पॉइंट बीइंग मैं आपको ढूंढ रहा था, मतलब कितने ड्रेस्टिक स्टेप्स आपने लिए हैं, एक एक करके सोचे अपन। गांव से यहाँ AIEEE से जेई में शिफ्ट हाँ। हुए, हिंदी मीडियम के होने के बावजूद इंग्लिश मीडियम के स्टार बैच में जहां 8-10 बच्चे होते थे वहां जाके बैठ गए और 11वीं रिपीट कर रहे हैं। मतलब अमेजिंग। आप अपनी कॉपी के मार्जिन पे ऐसे ना गोले 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 बना, मार्क्स क्वेश्चन करके। नंबर 1 4 गोले ABCD लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे आपने बना रखे। IIT दिल्ली जाओ तो जो थोड़ा भी यूजुअली कंपनी। ये जेई 2013 में 87 रैंक लेके आए थे और इनके फिजिक्स और मैथ्स में टोटल एक सवाल गलत था। मेरे साथ आज मेरे वन ऑफ ऑल टाइम फेवरेट स्टूडेंट्स अमित मालव है, जो कोटा की पास में टाकरवाड़ा करके एक छोटा सा जगह है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और ये जेई 2013 में 87 रैंक लेके आए थे और इनके फिजिक्स और मैथ्स में टोटल एक सवाल गलत था या छोड़ा था, यदि मुझे सही याद है तो। फिजिक्स के दोनों पेपर में पूरे में से पूरे थे, मैथ्स के एक पेपर में पूरे थे, दूसरे पेपर में एक सवाल छोड़ा था या गलत हुआ था। और केमिस्ट्री के मार्क्स को लेके इन्होंने अभी मुझे बोला कि उस बारे में बात अपन नहीं करें तो अच्छा है। नहीं, अपन कर सकते हैं। आई कर मीन सकते उसमें भी कुछ लर्निंग्स हैं, उसके होगी। उसके अंदर लर्निंग भी है और उसके अंदर एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी भी है मेरे हिसाब से तो अमित, जो समाव बड़े लोगों को ही ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स मिलती है। मेरा तो ये मानना है अमित, छोटे मोटे लोगों को इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स भी नहीं मिलती है शायद। तो इस इंट्रोडक्शन के साथ कंप्यूटर साइंस है IIT बॉम्बे से, और फिलहाल बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं ऊबर के अंदर, राइट? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर संभाल रहे हैं उनका। तो ये इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन है और वक्त के साथ साथ इनका इंट्रोडक्शन डेफिनेटली बढ़ता चला जाएगा। अभी तो शुरुआत ही है, अभी ये एक दो और नई नई डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। अभी ये मन पक्का पक्का बना रहे हैं कि ये क्या करना चाह रहे हैं। एक बार वो मन बन जाएगा तो उसके बाद जितना मैं इनको जानता हूँ, ये जो मन बनाएंगे उससे बहुत आगे जाने वाले इंसान है, राइट अमित? थैंक यू सर, थैंक यू। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए, प्लस थिंक हेलो एवरीवन। एजी सर ने बता ही दिया वैसे तो सारा कुछ, बट मैंने अराउंड 2011 के करीब ज्वाइन किया था। 11th में मैं मतलब एक्चुअली अपने गांव से कोटा में आया था पढ़ने के लिए। फिर 11th एंड 12th कोटा से किया। 2011, 2012 और 2013 में एग्जाम होता है। फिर IIT बॉम्बे ज्वाइन किया कॉलेज, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। फिर 4 साल वहाँ पे, एंड उसके बाद बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जॉब लिया। वो पहले SAP लैब्स करके एक कंपनी है जहाँ पे आई वॉज देयर फॉर अराउंड 2-3 years, और फिर अभी 1-2 साल पहले ऊबर ज्वाइन किया। सो दिस इज लाइक जर्नी इन समरी। तो अमित मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे अपन गांव में पढ़ते थे, टाकरवाड़ा कोई बहुत बड़ी कोई बहुत एडवांस्ड जगह नहीं है, तो मतलब कोटा जाके पढ़ना है, इंजीनियरिंग करनी है, फिर IIT की तैयारी कैसे शुरू करी उस पर अपन बाद में आते हैं, क्योंकि उसकी भी कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है जितना मुझे पता है। तो मतलब ऐसा कैसे, मतलब कैसे आपके परिवार ने, आपने पढ़ाई का मतलब हाउ डिड इट कम अबाउट? यहाँ से अपन शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आजकल आते हैं जो करीब उसी तरह के बैकग्राउंड से जहाँ पर आप से जहाँ से आप शुरू किए। और जैसा मेरा मानना है, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो इंसान को किसी भी बैकग्राउंड से बहुत ऊपर लेकर डेफिनेटली जा सकता है। तो कैसे आपकी पढ़ाई, और खासकर बिफोर आप कोटा आए उसके पहले की जर्नी थोड़ा सा बताएं तो बहुत फायदा होगा सबको। हाँ सर, जरूर। लाइक आपने बोल दिया मतलब कि गांव में मतलब इतनी फैसिलिटीज नहीं होती है। फैसिलिटीज क्या, आपके पास पास वाला इन्वायरमेंट भी इतना नहीं होता है कि मतलब सब लोग ऐसे पढ़ाई की इतनी इम्पोर्टेंस समझते। कुछ लोग समझते हैं बट स्टिल लाइक
आपको अलग से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ता है, या फिर आपके परिवार वालों को पता होना चाहिए कि अच्छा पढ़ाई की क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब लॉन्ग टर्म में मतलब पढ़ाई कितना हेल्प कर सकती है आपको यहाँ से निकालने के लिए। बिकॉज गाँव में तो आपको पता है कि मतलब सब लोगों का काम यूजुअली या तो खेती करते हैं या फिर आसपास कुछ मजदूरी करते हैं एंड ऑल। सो ऑल्दो सरकारी स्कूल्स, फॉर एग्जांपल मेरे गांव में एक सरकारी स्कूल था अराउंड 8वीं क्लास तक, और फिर आपके पास गांव के में गांव सिर्फ में 8वीं क्लास तक का सरकारी स्कूल था? एग्जैक्टली एक अरे सरकारी स्कूल था जहाँ पे टीचर कभी आते थे कभी नहीं आते थे। वहां पे मैं 2-3 साल वहां पे उसी स्कूल में भी पढ़ा था, अच्छा। अराउंड 4th क्लास 5th क्लास ऐसे करके कुछ पढ़ा था वहां पे। फिर प्राइवेट स्कूल्स भी थे वहां पे, एक दो में पढ़ा, बट फिर 8वीं के बाद पास के गांव में कुछ 3 किलोमीटर दूर था एक एक वहां पे 8वीं 9वीं 2 क्लासेस वहां पे पढ़ा, फिर 1-2 क्लासेस थोड़ा दूर वाले गांव में पढ़ा। तो ऐसे करके मतलब स्टार्टिंग वाले स्टडीज भी तो मेरे पापा जी भी। आपकी पढ़ाई, हाँ हाँ वही पापा पे आ रहा था मैं, कंटिन्यू। हाँ मतलब पापा जी भी मतलब ऑल्दो पढ़े हुए हैं, लाइक उन्होंने बीए किया हुआ है, लाइक कॉलेज वाला, बट नौकरी नहीं है। और अभी भी मतलब वो जब मैं पढ़ाई करता था तब भी फार्मर ही थे, बट उनको पता था कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है। एंड आपके पापा इट्स मतलब लाइक किसान, मतलब खेत में जाके मतलब काम हाँ करने वाले एग्जैक्टली ही किसान है मतलब? एग्जैक्टली मतलब जो जैसे भी सारे किसान और होते हैं कुछ। अलग टाइप के किसान भी होते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ सो मतलब इट्स वो लाइक खेत मतलब में जो जैसे सुबह प्रॉपर। जाके जो काम करने पड़ते हैं, जुताई वगैरह वो सब काम करते हैं, हाँ एग्जैक्टली करते थे। एग्जैक्टली सो इट्स लाइक कुछ किसान होते हैं अपने भी जो जिनके पास काफी जमीन होते हैं, दे आर हाँ वेरी हाँ वेल हाँ। ऑफ एंड ऑल। तो आप समझिए कि मतलब जो भी मिडिल क्लास किसान जो होते हैं, मतलब ओके। जिनके पास कुछ थोड़ी सी जमीन होती है एंड उसी से काम चलाते हैं, मतलब इट्स लाइक बाकी सारा कुछ करके। बट कभी मतलब मुझे ऐसा रियलाइज नहीं हुआ कि अपने पास कुछ इश्यू हैं और घर वाले इसकी वजह से पढ़ा नहीं पा रहे हैं और उनका बस स्टार्टिंग से एक ही ये था कि मतलब बस पढ़ाना इज इम्पोर्टेंट। आई मीन बाकी सब बाद में है, पढ़ाना पहले है। आपको तो पता ही है, मतलब पापा जी से आप मिले हो आपके काफी पापा टाइम से मेरी तो। अभी भी रिसेंटली बात होती रहती है। एंड मतलब आई फील अमेज, मतलब मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया है, परंतु एक आपके फादर ऐसे जो अभी भी टच में रहते हैं। आपके भाई की अभी शादी हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया भी था, बड़े भाई की। तो वो कोरोना का काल था, तो इनविटेशन तो कोई मतलब नहीं था उस समय, बट अभी भी हाँ इन टच विद मी। तो वो आपकी पढ़ाई के पीछे मतलब पड़े रहते थे कि पढ़ना हाँ है मतलब? मतलब तो आपको पता है मतलब बच्चों में इतना मैच्योरिटी होता नहीं है, हाँ वही लाइक मैं समझने की कोशिश कर टीनेज रहा हूँ, ईयर्स गाँव तक में तो मतलब। मतलब मैं एक्चुअली और बचपन में मेरे दादाजी का जो मतलब मेरे पापा का जो पैतृक गांव है, वहाँ जाता था, और वहाँ पढ़ाई वढ़ाई को लेके ज्यादा कुछ कोई सिंसियर था नहीं। मतलब अपन गिल्ली डंडा कंचे वंचे खेलना, नदी पे हाँ घूमने मतलब के लिए उनके जाना, पास वो यही टाइम बाहर पास का ज्यादा पर्सपेक्टिव होता भी था। नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली हाँ बाहर का पर्सपेक्टिव भी नहीं होता उनके पास, मतलब उनके हिसाब से वही दुनिया है, लाइक मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं वहां पे, हाँ हाँ मतलब हाँ वहां पे क्या हर जगह सेम ही सीन है, इट्स लाइक। हाँ। बट इंडिया में मतलब आपको तो पता ही है, मोस्टली पॉपुलेशन ज्यादा स्टूडेंट्स पहले पता नहीं था, अब पता चलता है कि हाँ कितने स्टूडेंट्स अपने गाँव में रहते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं और कितने लोग आगे पढ़ ही नहीं पाते। सो तो आप उस जब हिसाब मतलब से शैतानी आई थिंक आप मतलब पढ़ना चाहते बिगिनिंग थे में या तो। पापा पापा बोलते थे इसलिए पढ़ते थे? मतलब थोड़ा सा ये चीज क्लियर करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ वो भी रहता है, लाइक आपके मतलब केस घर में पे क्या? मेरे एक बड़े भाई हैं अराउंड हाँ। 3-4 साल पहले। हम्म। तो घर पे मतलब पढ़ाई का माहौल तो रहता ही था, एंड आई थिंक इंटरेस्टेड भी था मैं पढ़ाई करने में बहुत पहले से। तो खेलना तो होता ही है, बट हम्म। कभी कभी मतलब खेलने जाओ तो उसके लिए भी घर आके मतलब डांट पड़ेगी, 3 घंटों से खेल रहे हो तुम, पढ़ाई कौन करेगा एंड ऑल्सो। वो था। बट पढ़ने में तो इंटरेस्ट था काफी टाइम से, मतलब जैसे कि क्लासेस मतलब शुरू की क्लासेस होती थी तो वहाँ पे हमेशा अच्छे नंबर आते थे एंड ऑल। और ये भी था कि हाँ आगे पढ़ के कुछ तो बनना है, मतलब ये तो फिक्स था कि हाँ मतलब गाँव में तो नहीं रहना। ये इट्स लाइक थॉट अगर आप नहीं आपको पढ़ोगे तो आया, गाँव में रहोगे और खेती करोगे, राइट। ये थॉट कब आया कि मुझे तो पढ़ाई ये मतलब चाहिए? मतलब व्हेन डू यू रिकॉल कि मुझे ये मतलब दिमाग में बैठा कि नहीं यार मुझे पढ़ना है? जैसे मैं अपना बताऊं, मेरा बैकग्राउंड काफी डिफरेंट है। हाँ मेरे फादर तो इंजीनियर थे, थर्मल पावर प्लांट है कोटा में, वहां पे, वहां, और हम रहते भी कॉलोनी में थे। हाँ वहाँ लाइट सब इसीलिए वहां पे इंजीनियर थे आती रहती है आसपास, 24 आवर्स। वहाँ सब इंजीनियर ही थे आसपास, वहाँ सब बच्चे पढ़ते ही थे। हाँ वहां मतलब मुझे कभी सोचना नहीं पड़ा करूंगा क्या। वहाँ
ऑप्शन ही ये था भैया पढ़ लो और कुछ नहीं हाँ क्या करने को। तो इसलिए बैकग्राउंड अपन दोनों का इतना डिफरेंट है, नाम सेम है अपना, कि आपके दिमाग में एक मोमेंट होगा ना कि यार मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, मुझे पढ़ना चाहिए, मतलब ये एक ऑप्शन था मेरे सामने, तो ऑप्शन नहीं था पढ़ाई के सिवा। तो ये आपको कब क्लियर हुआ, हाँ। ये मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मतलब हाँ, पिन पॉइंट तो नहीं कर सकता, बट मोस्टली ऐसा था कि मतलब हम जब से याद है मुझे तब से ऐसा ही था कि घर पे मतलब हमेशा पापा जी लोग ये वही था उनका कि मतलब पढ़ाई नहीं करोगे तो गांव में रहोगे और यहाँ पे खेती करनी पड़ेगी, अपने पास जमीन है नहीं ज्यादा, लाइक 3-4 एकड़ जो भी जमीन होती है छोटे किसानों के पास, तो मतलब वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे अगर आप बचपन से मतलब काफी सिंसियर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी भी गांव में मतलब ऐसा नहीं है कि काफी लोग पढ़ाई करने लग गए, अभी भी बहुत सारे लोग मतलब ऐसे पढ़ाई छोड़ के बैठे रहते हैं। तो देखते हैं कि मतलब पेरेंट्स वगैरह भी ध्यान नहीं देते पढ़ाई पे, बच्चा क्या कर रहा है पता नहीं क्या कर रहा है, उनको आइडिया भी नहीं रहता। तो मोस्टली लोग ऐसे ही होते हैं, जहाँ पे मतलब आपके आसपास वाले सब लोग ऐसे ही हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट मतलब पेरेंट्स के लिए भी कि मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाने पड़ते हैं उनको कि हाँ मतलब इट्स लाइक अगर पढ़ाई भी करवाई, इतना सब कुछ करवा के फिर भी आपको कुछ नहीं कर सके तो फिर उनमें और आप में क्या अंतर रहा। तो वो वाला प्रेशर भी रहता है। ओके। तो धीरे 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 करके आई थिंक हमेशा से यही इंस्टिल करवाया उन्होंने कि हाँ पढ़ाई तो करनी है। तो फिर ऐसे रियलाइज हुआ कि हाँ मतलब इंटरेस्ट भी है पढ़ाई में तो पढ़ाई तो करनी है। और मैथ्स में इंटरेस्ट भी कभी ना कभी आपने रियलाइज किया होगा, क्योंकि पढ़ाई करने हाँ में तो बहुत, तीन रास्ते तो होते हैं अपने यहाँ पे, बायो, मैथ्स, हाँ कॉमर्स, हाँ आर्ट्स, चार। तो अपन को हाँ मैथमेटिक्स कब रियलाइज हुआ कि अपनी शायद अच्छी है, मतलब हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप जिस माहौल में होंगे वहाँ आपको कोई बहुत टफ मैथ्स की प्रॉब्लम्स या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ मिलता होगा, जैसे आजकल तो बच्चे 8th 9th से ही ये ओलंपियाड, वो आईजीएस, हाँ वो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। आपको कैसे हाँ रियलाइज हाँ हुआ कि मैं मैथ्स और उससे रिलेटेड फील्ड में जाना चाहता हूँ? हाँ मतलब अगेन दैट्स कंपेयर टू यू, मैं करेक्ट। आपको बताऊं, मेरे पापा इंजीनियर है, तो मेरे पापा मेरी पढ़ाई के बारे में कभी बात नहीं करते थे सिवाय मैथ्स के पेपर के दिन। तो मुझे क्लियर था यही सब्जेक्ट पढ़ने का, बाकी कोई मतलब नहीं है, अच्छी हो चाहे बुरी हो। हाँ तो दैट्स अ बिग डिफरेंस। आप कैसे हाँ रियलाइज करें मैथ्स? एग्जैक्टली। तो मतलब see, अगर आप मतलब कहीं से भी कितनी भी एज के हो, कोई से भी क्लास में हो, मतलब आपके टीचर्स प्रोबेबली एक ऐसा इंसान होता है जो आपको मतलब यहाँ से वहां ले जा सकता है, लाइक गाइडेंस करने के मामले में। बिल्कुल। फॉर्चुनेटली मुझे मतलब बिगिनिंग से लाइक शुरू से अच्छे टीचर्स मिले। पहले मेरे पापा जी खुद पढ़ाया करते थे उनका ऐसा प्राइवेट स्कूल में। फिर जो मेरे मैथ्स टीचर थे एक्चुअली वो भी काफी अच्छे थे, जो उनको पता था कि मतलब कि कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम्स आती है और कहाँ कहाँ से मतलब आगे कितना काम आता है मैथमेटिक्स ऑल्सो। अच्छा। मेरे को रियलाइज हो गया था बिगिनिंग में भी। और एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज याद आ रही है मुझे अभी कि हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है वो जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हुआ करते हैं, जैसे सरकारी पटवारी की नौकरी के लिए या फिर ऐसे इधर उधर की नौकरी के हाँ लिए हाँ, जिसके लिए लोग होते ना। प्रिपेयर करते रहते हैं, हाँ उनपे हाँ। ऐसे मेंटल एबिलिटी या फिर जो भी उसके क्वेश्चंस आते थे वो काफी ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कि इस शेप में कितने ट्राइंगल्स हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। हाँ हाँ हाँ। तो आई रिमेम्बर कि आई यूज टू सॉल्व देम, लाइक ऐसे 6-7 क्लास में पढ़ता था, बट आई यूज टू लाइक आई हैड दोज आसपास वाले लोग मतलब जो मेरे चाचा जी थे वो भी कर रहे थे ऐसा कुछ अच्छा अच्छा। पटवारी या किसी की पढ़ाई। तो उस पे मतलब क्वेश्चंस आते थे जो मैं आई यूज टू सॉल्व देम। सो आई थिंक मैथमेटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट मेरा बिगनिंग से ही था, लाइक इस मतलब 5वीं 6ठी क्लास जो भी थी उस टाइम से मतलब ओके। मजा तो आने लग गया था ऐसे सॉल्व करने में एंड ऑल। अच्छा। पर हाँ मतलब 9th 10वीं में आई गेस अच्छी खासी मैथमेटिक्स आने लग जाती हैं क्लासेस में। हाँ उसके हाँ बाद हाँ। तो आपको रियलाइज हो जाता है कि अरे हाँ मतलब कुछ लोगों को ऐसा मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स करना पसंद नहीं होता है, तो वो तब रियलाइज हो जाता है कि ओके गणित तो मेरे को नहीं करना है। इसके अलावा जो भी होगा वो मैं कर लूंगा। बट कुछ लोगों को फिर गणित अच्छा लगता है तो रियलाइज हो जाता है कि ओके गणित तो करना ही है मुझे, इसके साथ जो आएगा वो कर लूंगा, लाइक दैट। तो सेकंड वाली कैटेगरी में था फॉर्चुनेटली। ओके। तो इतनी मतलब गांव से शायद कोटा आने वाले आपसे पहले भी कोई लोग थे, या मतलब इट वाज एन इजी डिसीजन और अ टफ हाँ डिसीजन? एक्चुअली मेरे भैया थे मतलब वो 3-4 उन्होंने 12th तक
10th तक गांव में ही पढ़ा था। अच्छा। और फिर 11th 12th में उन्होंने ऑल्दो जेई की तैयारी नहीं की, बट 11th 12th में वो कोटा आ गए थे, बिकॉज वहाँ पे ऐसे कोचिंग वगैरह जो नॉर्मल कोचिंग होती है अलग हाँ अलग, हाँ। 12वीं बोर्ड की जो कोचिंग करवाते हैं, वैसा कुछ उनका था। तो एटलीस्ट ये तो मतलब था कि मतलब ओके भैया वहाँ पे है तो मैं भी जाके उनके साथ रह सकता हूँ और जैसे भी पढ़ाई कर सकता हूँ कर लेंगे वहाँ पे, बिकॉज घर पे तो मतलब आपको पता ही है कि स्कूल वगैरह, इनफैक्ट साइंस वाला तो 11th में तो आपको ये स्ट्रीम लेनी होती है ना, कि हम्म। साइंस लो या हाँ हाँ। आर्ट्स लो या फिर कॉमर्स लो एंड ऑल। हाँ। तो मेरे आसपास मतलब सबसे नियर जो साइंस वाला 11th 12th वाला स्कूल कोटा में, कोटा के आसपास में। अच्छा, तो सो टाकरवाड़ा से यदि इट्स कोई लाइक गांव के साइंस को आसपास लेनी मतलब भी कोई हो तो उसको करीब करीब कोटा ही आना लेनी पड़ेगा। है तो वो कोटा आना ही पड़ेगा उसको। ओके ओके। बस मतलब आर्ट्स का पास में है गांव में, बट जिसको साइंस लेनी हो उसको तो कोटा आना ही है वैसे भी, तो आप कोटा आके मतलब कर लो। तो फिर भैया को मतलब पता था कि ऐसा कुछ जो इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह होते हैं, जैसे AIEEE होता है एंड जेई एडवांस होता है, पहले तो जेई था हाँ मतलब जेई वाला होता है, वो AIEEE होता है, जिसमें AIEEE में बेसिकली NITs में जाते हैं और जेई में हाँ। मतलब आप IITs वगैरह में एडमिशन ले सकते हो। तो फिर एक्चुअली शायद आपको पता भी नहीं होगा या आई थिंक आपको तो पता ही है खैर, बट 11th मैंने मतलब पहले AIEEE ज्वाइन किया था कोचिंग के बिल्कुल लिए, बिल्कुल और मैं एक साल वहां पे पढ़ा। बिल्कुल। फिर फिर बीच में मतलब इसके पीछे कुछ की तो हेल्थ स्टोरी मैं वगैरह के बताता हूँ। इश्यूज थे कुछ कुछ, बट हाँ, हाँ। कंटिन्यू कंटिन्यू प्लीज। ओके आप कुछ ओके। हाँ तो उस टाइम पे मतलब कुछ तो मैंने 11th पढ़ा पूरा, मतलब इट्स लाइक AIEEE की कोचिंग की मैंने। हाँ बट उस टाइम पे मेरे को रियलाइज हो गया था कि मतलब समहाउ मैं मतलब उस टाइम पे मतलब भैया का भी ऐसे, जब मैं 11th में था भैया वो एडवांस वाला कुछ तो बैच होता है 12th के बाद, जहाँ पे आप एक साल में मतलब 11th 12th ड्रॉपर्स। दोनों की पढ़ाई करवाते हैं जेई के लिए। ड्रॉपर्स। हाँ हाँ वैसा। हाँ तो उन्होंने वो वाला बैच ज्वाइन किया हुआ था किसी तो कोचिंग में किया था किसी में, तो उनके शीट्स वगैरह आया करती थी ना, एंड आई यूज्ड टू सॉल्व देम। सो मुझे रियलाइज हो गया था उस टाइम पे कि अच्छा तो जेई वाले प्रॉब्लम्स ही मतलब मैं सॉल्व कर सकता हूँ। और इनफैक्ट मतलब आई यूज टू लाइक 11th वाले प्रॉब्लम्स में उन्हें सिखाया भी करता था। तो फिर वो भी काफी टर्निंग, काफी मतलब एक टफ डिसीजन था उस टाइम पे कि यूजुअली मैंने सोचा फिर कि अगर मेरे को अगर IIT ज्वाइन करना है, बिकॉज उस टाइम पता चल गया था कि हाँ मतलब सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कंपेयर टू लेट्स से एनी अदर कॉलेज, IIT में आपको काफी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और प्लेटफॉर्म भी अच्छा होगा अदर देन लेट्स से अपने वहाँ पे जैसे ये कोटा में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो आप 12th से एंट्रेंस लेके चले जाते हो। तो उस टाइम पे मतलब थोड़ा बहुत पता चल गया था देन। थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आप 10th से 11th में कोटा है, हाँ तो उस हाँ मैं समय जब, 10th के बाद कोटा आ गया था हाँ, 11th में। तो उस समय आपको आईआईटी कोई होता है ये पता था कि नहीं पता था? उस टाइम पे मतलब IIT होने का पता था, बट तो इट वाज फिर मोर लाइक कि ओके मतलब आपने चूज लेकिन एआई ट्रिपल ई मतलब किया किसी ने क्योंकि आपको मतलब एग्जैक्टली बिकॉज यही मेरे को नहीं पता किया, नहीं था कि पता नहीं मेरे था को मतलब? मतलब किसी का एक्सपोजर नहीं था, भैया को भी उस टाइम पे पता नहीं था कि मतलब IIT का पढ़ाई कैसा होता है एंड ऑल ऑल तो दोस इसलिए थिंग्स। आपने तो एआई मैंने ट्रिपल सोचा ई ठीक प्रेफर है कर लिया मतलब कि ये इजी पड़ेगा। हाँ मतलब मैं इजी पड़ेगा, एंड आई थिंक उस टाइम पे इतना पता मेरे को तो नहीं पता था, पापा जी लोगों को या फिर भैया को इनको पता था कि ठीक है 11th में AIEEE करके देख लो, अगर अच्छा आता है तो 12th में आप जेई वाली एग्जाम दे देना, समथिंग लाइक दैट। ओके। लाइक पहले से मतलब ये तो पता होता था कि हाँ मतलब पढ़ाई काफी ज्यादा करनी पड़ती है, एग्जाम काफी डिफिकल्ट होता है एंड अच्छा। इट्स नॉट ये कि मतलब काफी डिफिकल्ट एग्जाम होता है और काफी कम लोग को सेलेक्ट होते हैं, तो मे बी कि और सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक कि पैसे भी कम लगते हैं उसकी कोचिंग में। राइट जेई की कोचिंग में ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल पैसे लगते थे। राइट सो राइट। वो वाला भी कहीं ना कहीं फैक्टर आ ही जाता है, बट हाँ तो फिर मैंने भी एक्चुअली यही सोचा कि ठीक है AIEEE कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही है, तो AIEEE का करके देखते हैं 11th में। बट फिर और धीरे धीरे पता चलता है सारी चीजें। और हिंदी मीडियम में आप पूरे टाइम पढ़ के आए मैं थे? हिंदी मीडियम में था, मैं 11th में कोचिंग AIEEE में भी ज्वाइन किया आप था तो हिंदी पूरा एक मीडियम साल में हिंदी ही? मीडियम। हाँ हिंदी मीडियम हिंदी में। मीडियम में किया था मैंने। अब तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ मुझे आपके बारे में कैसे पता पड़ा। आपको हाँ पता है जी। मुझे कैसे पता पड़ा? मुझे मतलब आई रिमेम्बर वेरी लाइक ऐसे एग्जैक्टली याद है मुझे कि मतलब मैं कुछ तो
मेरा जो वो बबल मार्क करने वाला शीट होता है उसमें कुछ तो प्रॉब्लम्स थे, मतलब मेरे को ये तो 11th बहुत ज्वाइन बात की, करने के ये बाद आई तो थिंक। बहुत बात ओ की। मेरे को आपके बारे में उस टाइम पे पता चला था। बबल मार्क करने वाला ये कौन सा? नहीं मतलब आप आईआईटी की तैयारी में जब शिफ्ट हो रहे थे उसके बारे में कुछ एग्जैक्टली पता है exactly, आपको? अच्छा बताइए बताइए प्लीज। तो हाँ तो शिफ्ट हो रहा था, मेरे को आपके बारे में उससे पहले नहीं पता था, तो इट्स अच्छा। लाइक मैंने आईआईटी वाला शिफ्ट किया, मैं हिंदी मीडियम बैच में था हम्म 11th में वापस से। हम्म। और फिर अपना एक पहला एग्जाम होता है कुछ, तो जो भी यूनिट टेस्ट या बड़ा वाला टेस्ट होता है, तो उसमें यूनिट टेस्ट में कुछ तो एग्जाम था जिसमें मेरा सेकंड रैंक आया था। और फिर उसमें भी मेरा कुछ तो मतलब मार्कशीट वगैरह में कुछ तो इश्यू हुआ होगा। सेकंड टेस्ट में मेरे साथ सेम हुआ कि मतलब मैंने जो मार्क्स कैलकुलेट किए थे वो काफी ज्यादा थे, बट जो वहाँ पे जो डिस्प्ले पे लगाते उसमें कम थे। तो फिर मैं अपनी वो मार्कशीट चेक करवाने वापस उनके एलन के ऑफिस में गया था, वहां पे आपका ऑफिस था, तो उसी टाइम पे आपने मुझे बुलाया था। देन यू टोल्ड मी कि ओके मेरी क्लास आके ज्वाइन करो तुम अब से। दैट इज द फर्स्ट टाइम आई रिमेम्बर कि मतलब आपसे मिला था मैं। मैं एक्चुअली आपको उसके पहले से ढूंढ रहा था। अच्छा। क्या हुआ कि सेकंड रैंक जिसका आया वो मेरे बैच का नहीं था बच्चा। हाँ। मैंने कहा यार ये बच्चा कौन है? तो मैनेजर ने पता किया, उन्होंने बोला साहब ये बच्चा हिंदी मीडियम का है ये वो। मैंने कहा पर बहुत अच्छा किया, पेपर मैंने बनाया था, मुझे पता है क्या था। बोला साहब ये 11th एक बार पढ़ चुका है। मैंने कहा कहाँ पढ़ चुका है? बोला ए आई ट्रिपल ही पढ़ चुका है। मैंने कहा ए आई ट्रिपल ई की जो पढ़ चुका है उसका इस पेपर से कोई लेना देना नहीं है। पेपर मेरे को एक एक क्वेश्चन जो मैं डालता हूँ मुझे पता होता है इसमें कितना लेवल चाहिए। सो आई वांट टू टीच दिस स्टूडेंट इन जे एडवांस। उन्होंने बोला कि साहब हिंदी मीडियम का है। तो मैंने प्रॉमिस किया कि इस बच्चे को यदि कोई प्रॉब्लम आएगी हिंदी इंग्लिश की तो आई विल टेक केयर ऑफ इट। और तब अपन सेकंड टेस्ट के समय तब मिले थे। हाँ एग्जैक्टली, मतलब वो तो मैंने खैर गारंटी पूरा लिया था दूसरा आपका, स्टोरी है कि आपका रिजल्ट देख के कि इस बच्चे को हिंदी इंग्लिश का इशू भी मैं गारंटी लूं। पहले आपसे मिला फिर मैंने कहा नहीं आई विल टेक केयर, इसको नहीं आएगा हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम। आपसे बातचीत किया और मैंने फिर वहां बोला कि मैं अपनी उस पे इसको अपने बैच में शिफ्ट करना चाह रहा हूं, स्टार बैच के अंदर। तो वो पूरा मतलब हाँ रिस्क मेरा ही था जब आपको शिफ्ट किया गया था। एग्जैक्टली सर, आपने तो बहुत रिस्क लिए, मतलब वो तो एक अलग पॉडकास्ट हो सकता है आपका कि मतलब अपना जो भी रिलेशनशिप था मतलब 11th 12th में और उसके बाद भी नहीं कि मतलब आपने हाउ जो यू। नहीं नहीं मैं तो सिर्फ इतना सा बता रहा हूँ कि जैसे आप बोले ना टीचर्स का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन कभी ना कभी रहता है। तो जैसे आपके मैथ्स के टीचर थे तो जैसे आपने उनको भी कोई ना कोई ब्रिलियंस दिखाई होगी। मेरा पॉइंट ये है आपने अपना काम अच्छा किया होगा। इस तरह से आपने जब वो टेस्ट अच्छा दिया तो आपने टीचर को अपनी हाँ ब्रिलियंस दिखाई। तो टीचर आपको ढूंढ रहा था। बात ये है आजकल कई बार क्या एग्जैक्टली होता है मैं पढ़ा रहा होता हूँ बच्चे मुझसे बोलते हैं सर मैं आपका फैन हूँ। बोलता हूँ बेटा उससे तेरा क्या फायदा होना है? फायदा तेरा तब होना है जब मैं तेरा फैन हो जाऊं। उसमें तेरा मेरा दोनों का फायदा। काफी सही। तो हाँ पॉइंट बीइंग मैं आपको ढूंढ रहा था कि यार ये सेकंड रैंक वाला बच्चा है कहाँ। और मुझे बताया गया कि नहीं नहीं साहब ये इतना अच्छा नहीं है हिंदी मीडियम का ये वो। मैंने फिर मिला मैंने को मिलके बहुत कॉन्फिडेंस है। मैंने कहा नहीं मैं इस बच्चे को पढ़ा सकता हूँ मेरे बैच में। फिर अपनी बात भी हुई थी कि कहीं फंसो तो अपन देख लेंगे धीरे धीरे शायद एच सी वर्मा भी। हाँ एग्जैक्टली, मतलब आपने काफी मतलब ऐसे हिंदी में मतलब क्लास रॉक के बीच में, अगर कोई टर्म मेरे को पता ही नहीं है कि इंग्लिश में क्या, मोमेंटम वेलोसिटी पता नहीं जो भी था, आपने एक्चुअली क्लास में बीच में रोक के मतलब उसका हिंदी टर्म यूज टू लाइक कॉन्शियसली मतलब इंग्लिश के साथ हिंदी वाली टर्म्स बताया करते थे आप, जस्ट फॉर मी। आई रिमेम्बर दैट वेरी डिस्टिंक्टली। अच्छा मैंने एक्चुअली ना केमिस्ट्री और मैथ्स वालों की तरफ से भी बोल दिया था कि उधर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे दो टीचर दे देना, मैं इसका वो भी कर दूंगा। क्योंकि वो पेपर इतना टफ था कि आई न्यू कि इस पेपर में यदि कोई मार्क्स ला रहा है तो वो बिना दिमाग के संभव नहीं है। सो दैट्स वाई वॉज एबल टू टेक दैट कि नहीं यार ये किया जा सकता है। और आपने भी मतलब आगे की आपकी कहानियां सुनेंगे तो काफी जबरदस्त है वो कहानियां आपकी। कैसे आपने हिंदी मीडियम के बावजूद फर्स्ट क्लास पूरा इंग्लिश में पेपर करते थे सॉल्व। और एंड में जो एक सवाल मैंने आपसे पूछा था जेई के बाद का जो मैं आज भी बच्चों को सुनाता हूँ
तो वो भी बताऊंगा आपको, तो शायद याद भी नहीं होगा वो सवाल। जेई के पेपर के बाद मैंने आपसे एक चीज पूछी थी। खैर वो कहानी अपनी आगे आएगी। यहाँ तक तो अपना समझ में आ गया कि हाँ आप जी। हिंदी से इंग्लिश वाले हाँ बैच मतलब में, आई थिंक स्टार इसमें बैच बीच में में। मतलब हाँ 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 एक और प्लीज। चीज, हाँ एक और बात पे बात करना चाहता हूँ मैं। आई थिंक कि 11th से 12th में, मतलब 11th से वापस 11th रिपीट करने का जो मेरा डिसीजन था, हाँ हाँ दैट हाँ वाज एंटायरली लाइक मेरा ही डिसीजन था। और ऐसा बहुत सारी चीजें होती है ना, कभी कभी लगता है अपन को कि एक साल क्यों बर्बाद करना है बिना बात बिल्कुल के, एक साल बिल्कुल। पीछे क्यों जाना है। और अभी 11th 12th के टाइम पे, जहाँ पे मतलब एक साल काफी इंपॉर्टेंस रखता है, तो तुम्हारे साथ वाले लोग आगे जाके 12th में चले जाएंगे। एंड आई थिंक उस पॉइंट पे समहाउ मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अगर मतलब इसका काफी लॉन्ग टर्म फायदा होने वाला है, अगर समहाउ मेरे को अच्छा लगा और मेरे को अच्छा कॉलेज मिला, तो काफी डिफरेंस होगा, और एक साल मैटर नहीं करता है उस मामले में। तो समहाउ आई डोंट नो कि उस टाइम पे इतना मैच्योरिटी कहाँ से आया, या फिर बट घर वालों ने भी सेम चीज बोला, लाइक उन्होंने मतलब उन्होंने भी कि हाँ अमेजिंग। ठीक है, मतलब तुझे ऐसा अच्छा लग रहा है तो ये कर ले। एंड देन टीचर्स एंड ऑल आल्सो सपोर्टेड, लाइक, और नवीन माइसूरी सर, आई थिंक उनसे मिला था मैं उस टाइम पे, उन्होंने बोला कि हाँ अगर तुझे कॉन्फिडेंस है, तुझे ऐसा करना है तो कर सकता है तू। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ, आई बड़ा वुड से मतलब वन ऑफ द टर्निंग 2012 पॉइंट्स में इन माय डिसीजन लेना, लाइक 2012 में डिसीजन लेना मतलब एग्जैक्टली। रियली। क्योंकि आज भी मैं बच्चों को बोलता हूँ, कभी कभी कोई बोलता है साहब मेरे 11वीं में तबीयत खराब, कुछ ये हो गया था, मैं बोलता हूँ अच्छा भाई तो 11वीं दोबारा कर ले, क्योंकि 11वीं के बिना तो देख कुछ निकलेगा नहीं। 11वीं ही सब कुछ है एग्जैक्टली। जेई हाँ के लिए। मतलब फिजिक्स और मैथ्स तो मतलब 11वीं ही बेस्ड है सब कुछ। 11वीं गड़बड़ तो फिजिक्स मैथ्स में सारा कुछ वही कुछ होता भी है। नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपने एकदम इतना सही है। बोल्डली वो डिसीजन जो लिया, मतलब मैं मिस कर रहा था पॉइंट, बट अमेजिंग। और आपके पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, राइट? हाँ समहाउ आई थिंक मुझे भी कॉन्फिडेंस था, और उनको भी फिर 11th में पूरा अच्छा किया, तो उनको भी उनको, कॉन्फिडेंस होगा कि उनके ठीक है, आपके मतलब ये कर कॉन्फिडेंस पे सकता है जैसा भी कॉन्फिडेंस था, करना आपके है। कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली पे वो अभी कॉन्फिडेंस। तक है। वो अभी तक है, मतलब कि ठीक है कर लेगा जैसे भी करेगा। कभी कभी तो होता ही है पेरेंट्स का, बट उस टाइम पे तो डेफिनेटली कि हाँ, मतलब अगर ये बोल रहा है कि अच्छा, इसको मन है तो अच्छा ही है फिर तो। एज भी कम थी बट हाँ वो आपकी एक साल। शायद। आप शायद 15 साल के हाँ थे जब मेरा 10th मतलब पास किए थे। 14 एग्जैक्टली साल 10th में मैं 15 साल का था। हाँ तो अपन 14 साल, इनफैक्ट 10th 14 पास साल। किया था तब 14 साल राइट का था। राइट। तो 2 साल तो तो आगे काफी वैसे कम भी। एज था मतलब। हाँ। हाँ तो इस बारे में बात वो हुई भी थी एक मतलब टर्निंग पॉइंट था। इस बारे में बात हाँ हुई हाँ थी एक्चुअली, दैट इम्प्रेस्ड मी कि यार ये बंदा मतलब दिमाग से तेज है और इसको इतनी हिम्मत भी है। मतलब कितने ड्रेस्टिक स्टेप्स आपने लिए हैं, एक एक करके सोचे अपन। गांव से यहाँ AIEEE से जेई में शिफ्ट हुए, हाँ। हिंदी मीडियम के होने के बावजूद इंग्लिश मीडियम के स्टार बैच में जहाँ 8-10 बच्चे होते थे वहां जाके बैठ गए। और पांच पूरा लोग, पांच चार चार इंक्लूडिंग मी, देयर वाज 5 पीपल सिर्फ 5 लोग थे, स्टार्टिंग में। राइट? सिर्फ पांच हाँ लोग के 5 लोग बैच थे में हम। आके बैठ गए और 11वीं रिपीट कर रहे हैं। मतलब अमेजिंग। उस उम्र में ये हाँ आई कॉन्फिडेंस थिंक, होना। हाँ आई थिंक वो काफी, मतलब आई रिमेम्बर इट लाइक इट्स वन ऑफ द लाइक टर्निंग पॉइंट्स प्रोबेबली ऑफ माय व्हाट वी से स्टूडेंट लाइफ एंड करियर आल्सो, कि पता नहीं मतलब काफी कुछ चेंज हो जाता है अनलेस यू एक्सपीरियंस इट। मतलब आपको पर्सपेक्टिव नहीं मिलता है। आप अगर जैसे मैं 12th, नॉर्मली 12th भी करता रहता है कोई, उसको पता नहीं होता कि मतलब इसके अलावा भी कुछ और है, या फिर एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और आप अच्छा कर सकते हो उसमें, इवन दो यू कैन डू बेटर। बट आपको पता नहीं होता है एज लॉन्ग एज यू डू नॉट एक्सपीरियंस इट। लाइक एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक वो था स्टार्टिंग से कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, इफ यू फील कॉन्फिडेंट यू डू इट। मतलब तुम करो अगर अच्छा लग रहा है तो। और फिर एक्सपीरियंस करके अगर बाद में नहीं होता है तो वापस से तुम जो पहले कर रहे थे वो कर लो। बट एक्सपीरियंस करना जरूरी है। तो आई थिंक वो मेच्योरिटी समहाउ आ गया था उस टाइम पे। मतलब इट्स डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड दैट कि मतलब छोटी उम्र में तो। टीनेज ईयर्स में उस टाइम पे मतलब काफी काफी कुछ चलता रहता है बच्चों की लाइफ में। बट थिंक सपोर्ट सिस्टम काफी हेल्प करता है जो आपके आसपास वाला होता है। थिंक वी कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल आगे जाके अपने पॉडकास्ट में, कि सपोर्ट सिस्टम की इम्पोर्टेंस, मेंटर्स, टीचर्स बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कितना बताइए इम्पोर्टेंट ना। होता वी कैन टॉक अबाउट इट राइट नाउ, मतलब किस तरह से। है। हाँ मतलब इट्स लाइक स्पेशली मतलब स्टूडेंट लाइफ में, मतलब मैंने रियलाइज किया कि एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए आपके पास। मतलब कि गाइडेंस देने वाला, या फिर समवन जिस पे आप रिलाई कर सकते हो कि ओके
ये ऐसा बोल रहे हैं तो ठीक है, मतलब ये भी ट्राई कर सकते हैं अपन। बिकॉज आपको तो पता है मतलब 14-15 साल के बच्चों में मतलब इतनी मैच्योरिटी आती नहीं है, दैट इज लाइक यूजुअल राइट, कि मैच्योरिटी नहीं आती है, बहुत सारी चीजें चल रही होती है, आई मीन और आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वगैरह की ज्यादा चीजें पता नहीं होती हैं कि मतलब ठीक है ऐसा हो गया तो क्या ही होगा, नहीं पढ़ेंगे आज तो क्या ही होगा, मतलब उसके ज्यादा एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंस पता नहीं होती है। तो अगर आपके पास कोई है, जैसे पेरेंट्स हो गया, बड़े भाई हो गए, कोई दोस्त हो गया, या फिर टीचर्स, बेस्ट ओल्ड टीचर कोई भी हो जिनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, और मेंटर, सम सॉर्ट ऑफ मेंटर, आई मीन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटर, तो वो काफी हेल्पफुल रहा फॉर्चुनेटली मुझे, मतलब बिगिनिंग से, लाइक जब से मैं पैदा हुआ था तब से कोई ना कोई था, मतलब ये मेंटर मेंटर करने वाला, लाइक हर स्कूल में कोई ना कोई एक टीचर ऐसा था जो, जिससे मैं जाके मतलब ये सब चीजें डिस्कस कर सकता था and किसी भी चीज से रिलेटेड। फिर 11th 12th में एजी सर आ गए, फिर इनफेक्ट तब क्या मतलब तब से अभी भी मैं रैंडमली, अभी कुछ सालों पहले मतलब मैंने काफी गाइडेंस वगैरह के लिए भी बातचीत करता था मैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, आई थिंक नॉट जस्ट इन स्टूडेंट लाइफ बट कॉलेज में भी, और इनफेक्ट जॉब वगैरह में भी, आई थिंक मतलब पूरा, आई थिंक पूरी लाइफ में मतलब काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास सपोर्ट सिस्टम हो। तो वो भी काफी मतलब मैटर करता है कि बहुत। अगर कोई है तो आपको ऐसे अपने डिसीजंस में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है। मेरी तो मेरी भी लाइफ में मेरे एक मित्र हैं, लेकिन उनको मैं भैया ही बोलता हूँ, मुझसे 1 साल आगे थे। तो हाँ। उनका बड़ा भारी रोल रहा है, मतलब करियर वाइज। और आज भी मतलब कभी मैं कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उनसे जरूर बात करता हूँ। हाँ अनुराग विजय नाम है एग्जैक्टली। उनका। और हाँ आज भी मतलब ही इज लाइक अ सपोर्ट सिस्टम फॉर मी। अभी मतलब ठीक है कि वो मुझसे एडवाइस मांगे नहीं, मांगे मांगे तो मैं देता हूँ। वो मजाक उड़ा देते, हम एक दूसरे के साथ बहुत मजाक भी कर लेते हैं, सब कुछ। बट ही इज वन पर्सन जिनसे मैं थोड़ी सी एडवाइस सीरियसली लेता हूँ। यूट्यूब से एडवाइस नहीं हाँ। लेते आप? आजकल के बच्चे तो सिर्फ यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मेंटर और क्या बोलते हैं वो, इन्फ्लुएंसर्स, हैं, एजुकेशनल एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर्स, ये इन्फ्लुएंसर्स भी भी एक टर्म हैं, है और आजकल। मोटिवेशनल हाँ गुरुज हैं, और पता नहीं कौन हाँ कौन से गुरुज हैं जो कुछ महीनों में करोड़ रुपया कमाना और ये सब सिखा देते हैं। तो उन सब की हाँ रोल। एग्जैक्टली, आई मीन आजकल बहुत आ गए हैं मतलब, बिकॉज ये पूरा जैसे इंफॉर्मेशन है वो जैसे डेमोक्रेटाइज हो गया है कि इंटरनेट सबके पास है अभी, यू कैन इजीली गो टू यूट्यूब और सम अदर वेबसाइट एंड आप देख सकते हो, मतलब इट्स लाइक वो फिल्टर वाली चीज नहीं है अब की, वो सारा कुछ आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना, लाइक आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, तो इट्स नेचुरल कि मतलब इतने सारे लोग आ गए यूट्यूब पे। सो बट द थिंग इज कि मतलब वो जो कनेक्शन होता है वो नहीं होता, उनको आपके आगे पीछे का मतलब आपको उनके बारे में पता है बट उनको आपके बारे में नहीं पता है, सिंपली, एग्जैक्टली, फीडबैक राइट लूप कि नहीं, फीडबैक नहीं, एग्जैक्टली पता सो ही नहीं है कि अमित मालव कौन है, इसको क्या सोच है, किस बैकग्राउंड से आया, कितना इसका आईक्यू है, कितना एग्जैक्टली। इसका मैथमेटिकल एबिलिटी है, ये तो उनको पता ही नहीं है। हाँ मतलब वो सेम फॉर्मूला वो हर हर सब पे अप्लाई करते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, मतलब क्योंकि एग्जैक्ट। हर 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 बंदा यूनिक होता है, सबके खुद के अलग यूनिक प्रॉब्लम्स होते हैं, यूनिक चैलेंजेस होते हैं, तो वो काफी डिफिकल्ट होता है, इसलिए मतलब आई ऑलवेज फेल्ट कि अगर कोई ऐसा जिसको आपके बारे में पता हो, समवन यू कैन लाइक, मतलब किसी किसी ना किसी वे में, इट्स ओके मतलब ऑनलाइन भी हो सकता है, बट समथिंग दैट यू फील कि ओके मतलब दिस इज समथिंग आई कैन रिलाई अपॉन, आई मीन ऑनलाइन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सब लोग जैसे यूट्यूब वगैरह पे हर चैनल और एवरीथिंग इज लाइक बैड, बट वो फिल्टर आपको खुद को करना होगा कि मतलब मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली exactly. नहीं तो टाइम पास या फिर ऐसे फंडे देने वाले तो बहुत लोग हैं। सो और पर्सनल तो लेवल की आजकल ये वाला प्रॉब्लम के काफी लिए जो आप प्रॉब्लम है। कह रहे हैं कि जिसको आपके बारे में पता वो भी जरूरी है, एग्जैक्टली नहीं तो वो क्या एग्जैक्टली। गाइडेंस देंगे। हाँ और वो तो सेम सबको सेम गाइडेंस सब देंगे, तो कुछ। हर गाइडेंस सब पे अप्लाई नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में कोई आके, जैसे मेरे को इंग्लिश मीडियम में स्टार्टिंग में 11th में कुछ पता ही नहीं था इंग्लिश का कि वेलोसिटी को, वेग को वेलोसिटी कहते हैं, ये भी नहीं पता था, अब आप जाके मतलब वो सब देखने लग जाओ, पढ़ने लग जाओ। या फिर फॉर एग्जांपल मैं हिंदी मीडियम वाला कुछ पढ़ता, उसमें और इसमें डिफरेंस है, लाइक व्हाट यू डिड फॉर मी, कि मतलब कैसे आप यूनिक प्रॉब्लम्स, मतलब मेरा जो भी चैलेंज था उसको आप पर्सनली फिक्स कर पाए या फिर उस हिसाब से टैकल कर पाए।
तो आई थिंक वो पर्सनल लेवल वाला कनेक्ट काफी इम्पोर्टेंट था। एक चीज और मेरे को बहुत बच्चों ने बोली है, जैसे क्या होता है ना कि ये जो बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े एकेडमिक लोग हैं, ये लोग कोचिंग्स को बहुत बुरा बोलते हैं कि हम लोग पता नहीं क्या क्या बुरा बुरा करते हैं और पैसा ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन मुझे बच्चों ने बोला है सर, जिस बैकग्राउंड जिस स्कूल से हम आते हैं, तो हमारे लिए तो कोई सक्सेस का चांस ही नहीं था। इनफैक्ट कभी ना कभी एक वीडियो बनाऊंगा आईआईटी की हिस्ट्री पे भी, जेई की हिस्ट्री पे भी। हाँ तो पहले जमाने में सिर्फ अच्छे स्कूल के बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट होते थे। अच्छे मतलब दिल्ली के टॉप स्कूल्स के बच्चे, जयपुर के स्कूल्स के बच्चे, कोटा के एक हाँ स्कूल था उसके बच्चे सेलेक्ट हो जाते थे। सिर्फ अच्छे स्कूल्स के बच्चे, अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे, मतलब जिनके पेरेंट्स जो है वो स्कूल की उतनी बड़ी फीस 15 साल के लिए दे सकते हो, नर्सरी से लेके 12वीं तक के लिए, सिर्फ वो हाँ बच्चा हाँ अच्छे कॉलेज में जा सकता था। कोचिंग की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेटाइज बहुत ज्यादा हो गया। आपने 10वीं तक किसी भी बैकग्राउंड के पढ़े हो, आप 11th-12th में यदि आपने ढंग के जगह पे थोड़ा सा ढंग से पैसा खर्च करके यदि पढ़ लिया, तो आपने 10वीं तक का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आपको इंग्लिश आती थी नहीं आती थी, आप हिंदी भी ठीक बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो। बिकॉज आईआईटी दिल्ली में मुझे लड़का मिला था जिसका घर इतना दूर, मतलब जिसका पटना से जिसके घर पहुंचने में 24 घंटे लग जाते थे, बिहार में पता नहीं कहाँ हाँ इंडिया। हिंदी नहीं बोल सकता था, कंप्यूटर साइंस 40 कुछ रैंक आया था उसका। बोले साहब मैं हाँ पटना गया और वहाँ टीचर से पढ़ा और मेरी सिलेक्शन हो गया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कोचिंग एक्चुअली सबको बराबर करने का चांस देती है, जो मेरे गुरु मिस्टर वीके बंसल ने सिस्टमाइज किया, कोटा में किया। आपका यदि इस बारे में जी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव हो तो यू आर फ्री टू कमेंट। या एग्जैक्टली। सो आई थिंक आपने काफी अच्छे से मतलब इसको पुट किया है कि कोचिंग्स का क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब सिंपल मतलब बात करें तो हाँ एग्जैक्टली कि मतलब डेमोक्रेटाइज कोचिंग्स नहीं किया है। अगर आप अपने मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स गांव में रहते हैं, राइट, आई मीन इतनी पॉपुलेशन अपनी इंडिया की गांव में है कि मतलब सारे लोग गांव से आएंगे, एंड दिस इज लाइक रियलिटी कि मतलब गांव में सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल होते हैं अच्छे नहीं होते हैं। मतलब अच्छे एज इन मतलब गांव ही नहीं, कोटा के भी सिर्फ एक स्कूल से बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट होते थे पहले। हाँ कोटा तो शहर एग्जैक्टली है ना, यहाँ हाँ के भी सिर्फ एक स्कूल से, जहाँ इतने प्राइवेट स्कूल। एग्जैक्टली हाँ। तो उनके पास मतलब आई थिंक वो पर्सपेक्टिव नहीं होता है कि मतलब आईआईटीज वाला भी कुछ एग्जाम होता है या फिर उसके लिए भी ऐसी टाइप की पढ़ाई की जा सकती है। इट्स लाइक एग्जैक्टली पढ़ाई तो मतलब बुक है ना, कि मतलब उसमें से आप किस किस कॉन्सेप्ट को कितना डीप जाके पढ़ाते हो। एग्जैक्टली। मतलब बुक तो सबके पास सेम है, राइट, आई मीन इट्स अप टू नाउ द टीचर्स और स्कूल्स की मतलब उसको किस तरीके से मतलब पढ़ाया जाए, कितनी किस टाइप की प्रॉब्लम सोल्व कराई जाए। तो गांव में या फिर और स्कूल्स में भी मतलब सेम सेम कि आपको मतलब जो बुक में है वो किस लेवल तक का पढ़ा देंगे। कोचिंग्स का मतलब फंडा ये है कि दे नो कि एग्जैक्टली किस चीज के लिए आपको प्रिपेयर करना है। मतलब जैसे जेई में मतलब जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो तो कोचिंग हो या ना हो वो तो क्वेश्चंस तो वैसे ही आएंगे राइट। एंड एंड इट्स लाइक इट्स मोर लाइक कि हाँ वो अच्छे से गाइड कर सकते हैं आपको, वो अच्छे से पढ़ा सकते हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि मतलब जो लोग आईआईटी की कोचिंग नहीं कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दे आर ऑल्सो बैड, राइट, आई मीन इट्स जस्ट दैट कि वो लोग उसके लिए ट्राई नहीं कर रहे हैं। बट इफ यू आर ट्राइंग टू गेट इन टू आई आई टी लाइक, तो आपको उसी तरीके की पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट। एंड करंटली जो उस टाइप की पढ़ाई केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट ही करवाते हैं, बिकॉज कुछ ही स्कूल्स कराते हैं। जैसे आपने बोला कोटा में एक स्कूल था, उससे लोग जाते थे और वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं लोग। दैट इज वन पॉइंट कि मतलब कोचिंग्स आई थिंक इन माय ओपिनियन कि जो कोचिंग वाला सिस्टम है अभी, नॉट सेइंग कि क्या कोचिंग अच्छी होती है क्या कोचिंग बैड होती है, बट द सिस्टम इटसेल्फ आई थिंक दैट इज द ओनली ऑप्शन एज ऑफ नाउ, एंड दैट इज अ गुड ऑप्शन ऑल्सो। जब तक या तो भाई अपने यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल ही हाँ बैन हो जाए। एग्जैक्टली और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी मतलब आप जैसी भी अच्छे पढ़ाई है, टीचर्स लाए जिनको पता अरे है। जैसी भी हाँ पढ़ाई फिर सबके कोई लिए जाएगा प्लेइंग नहीं फील्ड फिर। बराबर कर दो ना। हाँ एग्जैक्टली बट
भाई आपकी थिंग इज कि एजुकेशन, मतलब आपके पेरेंट्स के मनी से रिलेशन खत्म कर दो, हाँ एग्जैक्टली आपकी तो लोकेशन से खत्म मतलब कर दो। द ओनली प्रॉब्लम इज कि मतलब जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट्स या मेरे जैसे तो बहुत स्टूडेंट्स हैं, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है मतलब वहां तक जाने रास्ता का, ही नहीं। राइट? एग्जैक्टली। तो एंड नाउ कमिंग टू लाइक मतलब आई थिंक या फाइनेंस पार्ट इज डिफरेंट कि कोचिंग्स वगैरह कितने पैसे ले रहे हैं या कैसे ले रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। उसमें भी ऐसा नहीं है कि मतलब बिकॉज मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ, मैंने आई थिंक हर जगह कुछ स्कॉलरशिप्स हैं या हाँ। बाकी और चीजें भी अवेलेबल होती हैं, अगर आप अच्छा पढ़ रहे हो तो आपको अच्छा इंटरेस्ट है, तो आई थिंक वो सब कुछ अपने आप सॉल्व होता जाता है अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट है तो। बट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, आई थिंक आई थिंक अभी के सिस्टम में या फिर मतलब जब भी मैंने भी 11th 12th किया था, उसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं आपके पास। मतलब इट्स गुड थिंग कि वो लोग एटलीस्ट आपको ऐसा रास्ता प्रोवाइड करते, दे टीच यू स्पेसिफिकली कि ओके ये वाले एग्जाम के लिए आपको इस लेवल तक की डिफिकल्टीज के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, या फिर बिकॉज एक्सपोजर तो यूजुअली मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, स्कूल हो गए, उन्हीं से पता चलता है, आप खुद से तो कुछ कर नहीं सकते। एग्जैक्ट। मे बी अभी आजकल के डेज में आप इंटरनेट से कुछ पढ़ सकते हो, बट वो भी स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई नहीं होती, नहीं होती। या फिर दैट्स बट एटलीस्ट आई मीन द सिंपल फंडा इज कि इस इंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए आपको किस किस तरीके से पढ़ाई करनी होगी, वो कोचिंग्स वाले काफी सालों से करते आ रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है, तो इन दैट वे इट्स प्रोबेबली लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, राइट, टू कंसिडर। ठीक है। बट एटलीस्ट उस टाइम पे तो ऐसा ही था, बट अभी पता नहीं मतलब कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी खुल गए हैं वो अभी जो तो कि जैसे ऐसे ही। ऑनलाइन होने की वजह से और ज्यादा डेमोक्रेटाइज हो गया, एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो तो इट्स और गुड थिंग। ज्यादा सब तक पहुंच सकते हैं। आई मीन आपको तो पता है मतलब टैलेंटेड बच्चे या फिर पढ़ने वाले बच्चे हर जगह हैं, हाँ इट्स हाँ। लाइक बट द प्रॉब्लम इज पहले वो लोगों का वहां तक रीच नहीं था, तो वो लोगों का पता ही नहीं था किसी को। बट आई थिंक कोचिंग्स की वजह से, इंटरनेट पे जो मतलब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनकी वजह से एटलीस्ट वो वाला गैप धीरे धीरे कम हो रहा है, प्रोबेबली नॉट एंटायरली बट आई थिंक इट्स अ गुड गुड थिंग। एक और चीज, जैसे आप, जितना मैं जानता हूं आप खुद से वैसे भी लॉजिकली ही सोचने वाले इंसान थे, बट जब कोचिंग में पढ़ाई शुरू करी तो जो एक एम्फेसिस रहता है चीजों को लॉजिकली लो, याद मत करो, इनको डीपली समझो, क्योंकि जेई के पेपर के जैसे क्वेश्चन हम भले ही कितने भी करा दें, परंतु जब तक वो इनहेरेंट आइडिया, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक क्लियर ना हो, वो नहीं हो सकता। वो एक्सपीरियंस के बारे में आप थोड़ा बताएं कि एक आपने स्कूल में एक तरह से पढ़ाई करी थी, फिर हाँ आपने 11th में थोड़ा बहुत आई ट्रिपल ई में प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखी थी, और फिर जब आपने कोचिंग में पढ़ाई शुरू करी, खासकर जेई के लिए, फिजिक्स में हमसे और बाकी सब्जेक्ट्स में भी, तो ये लॉजिक वाला पार्ट आपको कब रियलाइज हुआ कि लॉजिक बेस्ड है सब कुछ? थोड़ा सा लॉजिक से आपकी कब से मुलाकात हुई, कितनी अच्छी हुई, कैसा एग्जैक्टली रहा, थोड़ा इस बारे में जानना चाहूंगा। हाँ आपने आपने काफी सही बोला कि मतलब जेई का जो एग्जाम होता है हर साल अलग क्वेश्चंस आते हैं, इट्स नॉट लाइक कि सेम फंडा आप सेम क्वेश्चन पे कहीं भी अप्लाई कर दो, सेम टू सेम स्टेप्स जो भी है, एक दो तीन जो भी फॉर्मूला होता है वो नहीं होता है, मतलब इट्स लाइक गिवन कि जेई के एग्जाम में वैसा नहीं होता है। तो मैंने बताया कि 11th में मैंने एआई ट्रिपल ई के लिए भी मतलब पढ़ाई की थी, तो तो उसमें भी मतलब लेवल का डिफरेंस आपको रियलाइज होता है कि मतलब जिस जिस कंसेप्ट को मतलब कितना डीप नॉलेज रिक्वायर्ड है टू सॉल्व एआई ट्रिपल वाली क्वेश्चंस कंपेयर टू जेई वाले क्वेश्चन, सो नाउ जेई मेंस वाले क्वेश्चन कंपेयर टू जेई एडवांस वाले क्वेश्चन, तो वहीं पे आपको पता चल जाता है वो कि मतलब ये वाला जेई वाला क्वेश्चन, एडवांस वाला क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यू नीड टू बी लाइक यू नीड टू नो द कंसेप्ट इन मच मोर डेप्थ देन, थोड़ा सा डेप्थ में देन लाइक एआई ट्रिपल ई वाला कोई क्वेश्चन है उसको सोल्व करने के लिए, तो वहीं पे पता चल जाता है आपको कि एक कंसेप्ट है उसमें बहुत सारी डेप्थ हो सकती है। एक तो हो गया कि आपने बस याद कर लिया फॉर्मूला कि जो भी होता है डिस्टेंस और वट वाला फॉर्मूला याद कर लिया, एक अलग चीज होती है कि उसको एक्चुअली में मतलब रियलाइज करना है कि रिलेशनशिप कैसे हो रही है, जैसे डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी, और उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, मतलब वो एक्चुअली में कंसेप्ट को
डीप तरीके से सीखना। आई स्टिल रिमेम्बर वो जो रोटेशन वाले सवाल आते थे ऑल दोस, कि मतलब वहां पे मतलब विजुअलाइज करके कोई चीज सोचना में, और उसमें मतलब आप कंसेप्ट को कैसे पूरा सीख सकते हो, वो काफी हेल्प करता है एटलीस्ट एग्जाम में। मतलब एग्जाम में आपको क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाट आई रियलाइज कि जेई का जो एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन जो आएगा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने पहले सोल्व कर चुका हूँ, बट उसके कंसेप्ट जो होते हैं अगर आपको अच्छे से आता है तो आपको मतलब अपने आप मतलब डायरेक्शन मिल जाएगी कि ओके दिस इज व्हाट एग्जामिनर इज आस्किंग, एंड फिर उस हिसाब से मतलब यू ऑलरेडी नो द पूरा कंसेप्ट की मतलब ये क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आई थिंक लॉजिकली लर्निंग थिंग्स लॉजिकली एटलीस्ट जेई के लिए तो मतलब वो व्हाट डू वी से मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको सिर्फ लॉजिकली अगर कोई जेई कंसेप्ट के अच्छे से लिए नहीं पता या तो जेई के लिए, या वो जैसे अब जो आप काम कर रहे हैं, या जो भी आप कंप्यूटर साइंस या कुछ भी, मतलब इंजीनियरिंग इन जनरल, मतलब इंजीनियरिंग ही क्यों, मतलब लाइफ इन जनरल के लिए लॉजिक बेस्ड स्टेप्स के थिंकिंग बारे में काफी आपको कभी इंपॉर्टेंट है। यस, कन्वर्जन हुआ हो कि यार मैं पहले चीजों को थोड़ा ऐसा फील आ रहा है, ये आ रहा है, चलो ये सुनने में अच्छा लग रहा है, बट कहीं आपने चेंज महसूस किया हो कि नहीं 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 नहीं, लेट मी एक्चुअली फर्स्ट एनालाइज इट, स्टॉप एंड थिंक कि ये चीजें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। दिस इज द प्रोग्रेशन आई फेल्ट। जेई प्रिपरेशन का जो मेरे दिमाग पे सबसे हाँ, बड़ा असर पड़ा था वो ये कि जैसे बंजल सर हर चीज को लॉजिक आर्ग्यूमेंट ये करते थे, तो मेरे को वो पढ़ाई से वो निकल के मेरी जिंदगी में करीब करीब सब जगह आ गया। कुछ ऐसा ट्रांजिशन आपने। समहाउ यस। हाँ मतलब लॉजिकल थिंकिंग आई थिंक 11th 12th वाला जो था फेज, आई थिंक उसने काफी हेल्प किया। आई मीन स्पेशली टॉकिंग अबाउट लॉजिकल थिंकिंग, आई मीन नीड नॉट बी लाइक प्रॉब्लम स्पेसिफिक, बट बहुत सारा कुछ होता है। मतलब प्रॉब्लम्स तो ऑफ कोर्स जो मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में मतलब लॉजिकली सोल्व करना इज वन थिंग, बट लॉजिकल थिंकिंग इज अ डिफरेंट पार्ट की मतलब क्या हो रहा है, जैसे आपने बताया क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, इसका आगे जाके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एंड सो ऑन, वो आप मतलब लाइफ में तो काफी यूज होता है। एंड आई थिंक उससे काफी मैच्योरिटी भी आती है इफ यू लाइक रियली थिंक अबाउट इट। समहाउ वी कभी कभी अपन मतलब ज्यादा नहीं सोचते किसी भी चीज के बारे में। ज्यादा सोचना इज ओवर थिंकिंग, बट लॉजिकल थिंकिंग इज लाइक actually analyzing ki, okay, if I, and pros and cons and all those things, if I do this way then this happens and then this happens and so on, and if I do it this way then this doesn't happen but this happens, and how that impacts your life or how that impacts your decisions, आपके decisions पे कैसे impact कर रहा है वो चीज। तो आई थिंक वो काफी जरूरी है। आई थिंक वो 11th 12th में मतलब एग्जाम सॉल्व करने में भी काफी जरूरी है। आई थिंक वो जो एक्सपीरियंस वहां से मिलता है वो समहाउ आ जाता है आपके इन जनरल लाइफ में भी। इन जनरल आ मतलब जाता वो है। वही। हाँ मतलब यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट थिंग्स कि हाँ। अभी मैंने ऐसा नहीं किया, फॉर एग्जांपल अभी मैंने पढ़ाई नहीं की तो मेरा जेई में क्लियर होगा नहीं ऑब्वियसली। व्हाट इज द बैकअप ऑप्शन फॉर मी, मतलब अगर वो नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, एंड अगर नहीं हुआ तो जो मैं सोच रहा था कि हाँ मैं अच्छा कॉलेज ज्वाइन करके अच्छा पढ़ाई करने को मिलेगा, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा मुझे, एंड आफ्टर दैट आई थिंक यू यू कैन उस प्लेटफॉर्म पे मैं बिल्ड कर सकता हूँ, वो नहीं होगा। सो all those things I think you start thinking about those। so उस चीज में I realize कि मतलब logical thinking is very important in life in general also, मतलब एग्जाम में तो कहीं से ही ठीक है। and I think मेरे तो मतलब जो टीचर्स थे एंड ऑल आई थिंक उन्होंने काफी, जैसे आप हो गए बाकी भी टीचर्स थे, मतलब काफी मोस्टली इम्फेसिस लॉजिकल वे में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे ही था। इट्स ओके कि मतलब कुछ चीजें आप कभी कभी क्वेश्चंस नहीं होते हैं एंड ऑल, और कभी कभी मतलब जिस बंदे को फॉर्मूला याद है और जो रट के गया है वो बंदा आपसे ज्यादा अच्छा कर लेता है, बट दे कैन ओनली सॉल्व दैट वन गिवन प्रॉब्लम, राइट? कि एक ही टाइप की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट पता है। लक हो गया ना, लक की अपन जो करके हाँ वो लक गए। लक वाली बात हो गई। हाँ लक वाली, लक काम नहीं करता नहीं काम है करता है ना स्पेशली लाइफ में। मतलब कब तक काम करेगा लक। एग्जैक्टली exactly, और जेई वाला तो पीरियड ऐसा है कि मतलब उस टाइम पे इट्स नॉट वन डे जॉब और 30 30 दिन तक मैंने ये पढ़ाई कर लिया, 15 दिन पढ़ाई कर लिया, इट्स लाइक कॉन्टिन्यूअसली आपको 2 साल तक सेम फोकस और रख के सेम चीज के लिए जानना जिंदगी में तो है हर और बार सेम डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगी। एग्जैक्टली वो अभी भी आती है। वो अभी भी आती होंगी। वहां पे हर बार कॉन्सेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे कि यार मेरे को
ये चाहिए, इससे ये मिलता है, इससे ये नहीं मिलता है, तो मैं ये नहीं करूंगा एग्जैक्टली। और ये करूंगा, राइट? थोड़ा सा आई मैं थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस। स्पेशली मतलब उस उन ईयर्स में तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे टीनेज ईयर्स होते हैं, वहां पे हजार चीजें होती है, अपन इजीली डिस्ट्रैक्टेड, इजीली लाइक यू फॉरगेट अबाउट थिंग्स, इजीली लाइक कुछ मतलब इजीली यू कैन गेट इनटू लाइक थोड़ा सा बुरी संगत में जा सकते हो, मतलब सब कुछ काफी इजीली हो सकता है। तो उस टाइम पे इन सब के बारे में आई थिंक सोचना इज लाइक, अगर कोई सोच पा रहा है तो काफी अच्छा है, वो कुछ सोचने का ट्राई कर रहा है, सीख रहा है, वो तो काफी काम आता है। दो पॉइंट्स के बारे में मैं एक साथ बात करना चाहूंगा, क्योंकि दोनों रिलेटेड ही हैं। हाँ। एक तो आपकी जो सिंसियरिटी थी ना पढ़ाई की, उससे जितना मैं इम्प्रेस हुआ हूँ, आज भी मैं सबसे ज्यादा उससे इम्प्रेस्ड हूँ। बाद में कितने रही नहीं रही, ठीक है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अपना 11 अभी 12, भी थोड़ा बहुत सिंसियर तो, बट अभी वो आपका हाँ बॉस बट दिखेगा, अभी मेरा काम नहीं। राइट। और हाँ। हिंदी मीडियम से होने के बावजूद आप इंग्लिश मीडियम की किताबें पढ़ लेते थे और किसी तरह से निकाल ले जाते थे। आज मुझे जब बच्चा जो पूरे 10 साल 13 साल बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ है, सर ये क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाहता है, तो मुझे ना इतना उस पर गुस्सा आता है। मैंने कहा यार, मेरा एक स्टूडेंट था जिसने मुझसे सवाल नहीं पूछा कभी, और उसने गांव से आया था हिंदी मीडियम से पढ़ के, इरड़ों के सवाल में वो तुक्का मार लेता था कि इसका मतलब यही होगा, और करके ले आता था, बाद में पूछ लेता था। मुझे ये तक याद है कि सर इस शब्द का मतलब ये होगा, मैंने तो ये मान के कर लिया। आपको याद है ऐसा? हाँ याद है मुझे, मुझे एक्चुअली यूरोडो वाला ही एग्जांपल याद है मुझे, आई रिमेम्बर कुछ तो मैं आज भी एग्जाम्पल वो देता आइडिया, हूँ। हाँ। कुछ तो तो ऐसा ही क्वेश्चन था, आई स्टिल रिमेम्बर दैट। हाँ कि ये डिफिकल्टी आपको आई तो होगी, तो गिव काफी अप नहीं आई थिंक। मारा, गिव अप नहीं मारा, लड़ते रहे, कैसे कॉन्फिडेंस रखा, और साथ में इतने सिंसियर कैसे थे? आपकी सिंसियरिटी का एग्जाम्पल, एक तो आप वो कुछ दे रहे थे कि कुछ भरने का कोई इश्यू था, जब अपन पहली बार मिले थे आपके सेकंड टेस्ट के बाद। यस। उसके बाद मुझे ऐसा हाँ। याद है 2 या 3 टेस्ट बाद मैंने आपकी कॉपी में देखा, 11th में या 12th में मुझे याद नहीं, आप अपनी कॉपी के मार्जिन पे ऐसे ना गोले गोले बना, गोले मार्क्स क्वेश्चन करके। नंबर 1 4 गोले ABCD लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे आपने बना रखे। यस आई आई आपको रिमेम्बर, याद यस है? आई थिंक उसके बाद फिर सुनो शीट्स में सुनो सुनो छापना शुरू कर दिया सुनो सुनो सुनो, था। मैंने देखा ये क्या है बेटा, बोला सर ये ना मैं जब इसमें मार्क कर लेता हूँ ना, तभी मानता हूँ कि मेरा आंसर मिल गया। मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों? बोला सर वो पिछले पेपर में ना सर मैंने आंसर सही निकाला था पर गोला गलत भर दिया था, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तभी मानूंगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चा आंसर इमेजिन कर लेता है कि होगा सर यही लग रहा है, और यहाँ एक बच्चा ऐसा है जो आंसर निकाल के 15.7, और वो ए यदि है तो यहाँ ए में गोला बढ़ता है, तब मानता है कि उसका सही हुआ। आई रिमेम्बर या। उसके बाद क्या सो हुआ मैं आपको पता नहीं, आपको उसके आगे की कहानी पता है कि नहीं। फिर मैं गया इंस्टीट्यूट वालों के पास कि साहब मुझे ना करीब 200 वो चाहिए OMR शीट। अब वो पता था, उनको भी वो मुझसे ही बहुत परेशान थे कि ये सन की आदमी हो। बोला साहब क्यों चाहिए, आप क्या करोगे 200 का, ये प्रिंट लाने पड़ते हैं ये वो। मैंने कहा चाहिए। बोला साहब रीजन तो बता दो। मैंने कहा स्टूडेंट है वो, अपने हाथ से वो बना रहा है, मैं उसका टाइम वेस्ट होते हुए नहीं देख सकता, तो मुझे चाहिए, आप भले ही पैसे ले लेना, पर मुझे OMR शीट चाहिए, मुझे उस बच्चे को देनी है। आपको याद होगा शायद मैंने आपको फिर OMR शीट्स के पूरे यस, बंडल दिए थे। बंडल दिया। तो वो मुझे पता नहीं आज भी याद है, हिंदी से होने के बावजूद आप कभी भी कोई सवाल में ये नहीं पूछते थे मतलब समझ में नहीं आया, मतलब ये हाउ दिस हैपन, प्लीज एक्सप्लेन इट। यदि मैं समझ लूं तो मैं भी थोड़ा सा लाइफ में ग्रो कर जाऊंगा। हाँ एक्चुअली, हाँ आप जो बोल रहे हो याद है मुझे। आई थिंक या इट स्टार्टेड विद
ऑल्दो सिंसियरिटी वाला पार्ट था, बट आपने बोला कि फर्स्ट टेस्ट में, आई रिमेम्बर कि मेरा सेकंड टेस्ट था, उसमें ऑल्दो मेरा फर्स्ट रैंक आया था रिव्यू टेस्ट में। आई थिंक फर्स्ट में मेरा सेकंड रैंक आया था, सेकंड में मेरा, उसमें मेरे को रियलाइज हुआ था कुछ तो मार्किंग में या फिर कहीं ना कहीं तो मतलब गलती हुई है। तो सेकंड टेस्ट में मेरा फर्स्ट रैंक आया था, बट स्टिल मेरे मार्क्स काफी कम थे। तो जो अपन क्वेश्चन पेपर में आंसर टिक करते हैं कि इसमें ए इसका सही है, बी इसका सही है, फिर घर जाके उसको कैलकुलेट करते हैं एंड ऑल, बट बाद में जब मार्क्स कम आ रहे हैं आपके, तो फिर देन आई वेंट टू द ओएमआर, चेक करते हैं जहाँ पे वहां पे, एंड आई गोट माय ओएमआर शीट की क्या हो रहा है इसमें। तो उसमें मतलब गलत मार्क कर रखे थे मैंने काफी। तो नाउ अल्टीमेटली व्हाट इट मीन्स कि मतलब आपको कितना भी आता है, कुछ भी आता है, अल्टीमेटली तो आपका रिजल्ट वो ओएमआर शीट में अगर आपने गलत भरा है, इसका मतलब आपको गलत आंसर आता है। इट डजेंट मैटर कि आपको सही आता है या फिर आपने सही टिक किया है। अल्टीमेट थिंग इज कि जो आपने ओएमआर में जो भरा है या फिर जो आंसर दिया है वही माना जाएगा। नाउ किसी बंदे ने जिसको गलत आंसर आता है, जिसने गलत सोल्व किया, उसने भी सी भरा जो गलत आंसर है, और तुमने गलती से बी के बजाय सी भर दिया, तो उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर मैं आप तो रिजल्ट बाकी देखता एग्जाम हूँ। के रिजल्ट के बारे में जाए तो इट्स लाइक सेम, मतलब आपने कितना भी पढ़ा, कितना भी आता है, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है। देन आई रियलाइज ओके, मतलब ये तो इम्प्रूव करना पड़ेगा समहाउ कि इवन दो आपको सब कुछ आता है, क्वेश्चन अच्छे से आता है, बट आप गलत भर रहे हो, तो मतलब इट्स एज गुड एज कि आपको नहीं आता है, राइट। सो उसके बाद हाँ, मैं मतलब फिर मार्जिन में या पीछे कॉपी का पेज चिपका के उस पर मार्क किया करता था। आई रिमेम्बर दैट, एंड आई थिंक वो वही था कि मतलब सिंसियरिटी वाइज, आई थिंक तुम मेहनत कर रहे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, बट अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है ऐसी चीजों की वजह से, तो मतलब इट्स एज गुड एज तुम मेहनत नहीं कर रहा, राइट। बिकॉज अल्टीमेटली तो मतलब ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में तो फिर आप भी मतलब आप कभी बहाने नहीं देते थे, कभी भी। बच्चे हाँ, अभी दैट आके, इज, सर मेरे से सब सॉल्व हो गया था सर, वो तो मैंने मार्क गलत कर दिया सर। सर तो सवाल ही समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये कैसे आप में आया कि मुझे कभी कोई विक्टिम मेंटेलिटी प्ले ही नहीं करनी है। मतलब अभी या अपन आगे एग्जैक्टली। आपकी हेल्थ वगैरह पे आएंगे। मतलब हाउ कम यू हैड दिस, मतलब आयरन इनसाइड यू, लोहा की, मतलब मैं तो बस हूं। मैं कभी भी, कभी मतलब ये सब नहीं बोलूंगा कि ये नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ उसलिए नहीं हुआ। मतलब ये कैसे आया, इतना स्ट्रेंथ कहाँ से, मतलब क्यों? अमेजिंग हाँ आया। एक्चुअली, या कभी आई थिंक आपने आई तो एम ऑल्सो सोचा होगा समटाइम्स आई ना एम कि ऑल्सो मतलब, सरप्राइज्ड कि हाँ, कि मतलब इतना कम एज में इतना मैच्योरिटी एंड ये मतलब कैसे आया। बट आई थिंक समहाउ मुझे मतलब हमेशा अभी भी रहता है मुझे बैक ऑफ माय माइंड कि तुम आए कहाँ से हो, राइट। आई मीन आपके जैसे ऐसे हजार बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, या फिर उनके पास वो सारे रिसोर्सेज नहीं है एंड ऑल। और अगर तुम मतलब यहाँ आके ये भी बोल दो कि नहीं यार नहीं आ रहा है ये, तो उससे कोई फायदा होने वाला, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मतलब यू एग्जिस्ट, राइट। आई मीन इट्स अप टू यू टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफ यू वांट टू डू, राइट। कि गांव में मतलब फॉर एग्जांपल मेरे गांव में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं अभी भी, मतलब जो बेरोजगार हैं या फिर पढ़ाई छोड़ के बैठ गए। nobody knows about them and nobody really like it doesn't make difference, मतलब किसी की लाइफ में कोई अंतर पैदा नहीं करने वाला है एक्सेप्ट योरसेल्फ, राइट। तो समहाउ ये पता नहीं, मतलब उस टाइम पे मुझे अंदर से ही पता, मतलब अंदर से क्या मतलब रियलाइजेशन हो गया था बचपन से कि अगर आप कुछ ट्राई नहीं कर रहे हो या गलती कर रहे हो दूसरे के ऊपर डाल रहे हो, तो उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। मतलब आपका कुछ, आप ऊपर नहीं जा सकते, आपका आपकी लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर डिफरेंस लाना है तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम वाला जो था, कि मतलब उस पॉइंट पे मैं बोल सकता था आई गेस आपके ज्वाइन करने के बाद आपकी क्लास की, हिंदी मीडियम में समझ में नहीं आ रहा मुझे, मेरे को हाँ वापस जाना है हाँ हिंदी हाँ मीडियम में, मतलब हाँ। सेम, राइट। उस टाइम पे मैं बोल सकता था इजीली, बट देन आई रियलाइज्ड कि समहाउ कि मतलब दिस इज गुड फॉर मी, कि मतलब अच्छे टीचर से पढ़ रहा हूँ मैं, या फिर मुझे ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, और अभी अगर मैं थोड़ा फाइट मार लिया तो हो सकता है पूरी जिंदगी में आगे आगे काम आएगा ये। पर बेटा एंड तकलीफ तो अगर हुई मैं बोल भी देता हूँ तो समझने मतलब में, बहुत सारी चीजें एग्जैक्टली ऊपर exactly, तो से निकल तकलीफ जाती काफी हुई होगी। थी, मतलब बट स्टार्टिंग में तो इतना ही बहुत हेल्पफुल ज्यादा। रहा हूँ, बट बहुत ज्यादा। एंड एंड हाँ, इनफैक्ट मेरे को याद है मैं बीच में क्लास में टॉक भी देता था आपको कि सर इसका मतलब क्या है, फिर यू यूज्ड टू लाइक टेल इन हिंदी और इंग्लिश लाइक। अभी तो मतलब समहाउ लोगों को काफी एम्बैरेसिंग लगे या फिर ऐसा लगे कि झिझकना वाली चीज की, ठीक है नहीं पता तो नहीं पता, बाद में जाके पूछ लूंगा और समथिंग लाइक दैट, बट आई समहाउ आई नो कि मतलब
अगर पूछ भी लिया पता भी नहीं चला तो इट्स माई लॉस, राइट? मतलब टीचर को तो कुछ इम्पैक्ट होने वाला नहीं है कि मतलब, या फिर बाकी स्टूडेंट्स को तो कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है, अल्टीमेटली तुम्हें ही वो चीज नहीं पता होगी, तो इट्स योर लॉस। तो बाकी स्टूडेंट्स ये सब सो क्यों नहीं सोचते, तो मतलब समहाउ, क्या अंतर क्या है? मतलब मैं अभी भी, मतलब मुझे कोई दूसरा अमित मालव क्यों नहीं मिलता? मतलब आई स्टिल सर्च फॉर स्टूडेंट्स जो मतलब जिनको आता ही नहीं हो बहाने देना, उनको काम दिया तो बस करके ला दें और जैसे भी हो। ये नहीं मिलते लोग। मतलब आपके अंदर कहाँ, मतलब कि मेरे पास क्या क्या या लगता था आपको रीजन की भाई मैं गांव वापस नहीं जाना इसलिए ऐसा था, या मतलब आई थिंक समहाउ वो वाला चीज था फिर भी, कि मतलब कुछ करना है, अगर आपको मतलब डिफरेंट बनना है किसी से, लाइक गांव से, मतलब बाकी जो लोग कर रहे हैं उनके अलावा कुछ करना है, तो आपको खुद को ही एफर्ट डालना पड़ेगा। वो समहाउ था अंदर से, मतलब वो एंड फिर कितना एफर्ट डालना है या फिर कैसे करना है, वो सारी चीजें मतलब समहाउ रियलाइज हो गई थी। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। आई मीन आज अगर आपने क्वेश्चन क्लास में टोक दिया या फिर टीचर ने डांट दिया, इनफैक्ट आई मीन सब लोग फॉर्चुनेट नहीं होते आपके जैसे अच्छे टीचर्स मिले किसी को, तो टीचर ने डांट दिया तो आपको एक दिन के लिए मतलब कुछ बुरा होगा या फिर लोग हंसेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, बट आगे जाके मतलब भूल जाएंगे। नोबडी रिमेम्बर्स ऑल दीज थिंग्स। सो समहाउ आई थिंक वो था, उस टाइम पे भी था, अभी भी है, कि मतलब अगर किसी चीज से आपका इससे फायदा हो रहा है तो कर लो, मतलब झिझकने की या फिर ये करने की बात नहीं है। आई स्टिल रिमेम्बर, आई थिंक रिव्यू टेस्ट होते थे अपने, या फिर इवन दो आई यूज टू लाइक फर्स्ट रैंक आता था, बट आई रिमेम्बर कि आपके साथ बाद में वो काउंटर पे बैठ के अपन सॉल्व करते थे, चीजें देखते थे, एनालाइज करते थे टेस्ट की, ये कैसे गलत हुआ है कैसे गलत नहीं हुआ। इवन दो आई स्कोर्ड बेस्ट की, मतलब बहुत सारे मार्क्स आ गए, बट स्टिल आई रिमेम्बर कि मैं आपके पास से आता था और सॉल्व करता था। तो समहाउ मतलब गाइड भी करते थे टीचर्स, आप लोग इनकरेज भी करते थे कि इवन दो लाइक यू डिड योर बेस्ट, बट सो अल्टीमेटली इट्स लाइक मतलब यू आर कम्पीटिंग विद करोड़ लाखों लोग। मतलब आपके कोचिंग में जो 50 लोग हैं वो इनफ नहीं है, सो यू हैव टू कम्पीट अगेंस्ट योर सेल्फ, क्योंकि कम मार्क्स आए तो जो बाकी क्वेश्चंस बचे वो भी आ ही जाने चाहिए थे। हम पेपर एनालिसिस के लिए बच्चों को बुलाते थे और वो 50वीं रैंक वाला और 40वीं रैंक वाले उसको कोई लेना देना नहीं था, और फर्स्ट रैंक वाला आके बैठ जाता था। या आई एक्चुअली रिमेम्बर दो। याद है मुझे अभी पर भी। मतलब उनको मैं ये कहता था कि तुम्हारी इसीलिए 40वीं रैंक आ रही है नलायक, क्योंकि देखो ये फर्स्ट रैंक वाला फर्स्ट रैंक लाने के बाद आके बैठता है और हमसे पूछता है कि साहब ये 3 सवाल गलत क्यों हुए, इसका एनालिसिस कर लेते एक बार। अच्छा, उस समय आपको कॉन्फिडेंस था कि मेरी मैं सिलेक्शन क्या रैंक अच्छी आ जाएगी, ऐसा कॉन्फिडेंस था, या मतलब बस फिर भी ऐसा एक्चुअली डावाडोल मतलब था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा? somehow somehow वो मतलब, हाँ मैं अभी भी कुछ लोग मतलब कॉल कर लेते हैं कभी कभी, जैसे मेरे दोस्त का भाई है, वो भी ऐसे पढ़ता है, या फिर मेरे कजिन्स वगैरह, बट somehow मुझे उस टाइम का रियलाइज नहीं हुआ था कि मतलब मैं रैंक के पीछे या फिर कुछ ऐसे पढ़ा था। आई थिंक सरप्राइजिंगली मुझे वो चीज काफी अभी अनयूजुअल लगती है कि मतलब समहाउ में मतलब बस जो टेस्ट वगैरह होते थे या फिर कोई चीज क्वेश्चंस जो सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आई यूज टू प्रोबेबली रिलाई ऑन टीचर्स बहुत ज्यादा, कि मतलब अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो तो टीचर्स बता देंगे, राइट? कि अगर तुम प्रोसेस अच्छे से कर रहे हो तो रैंक वगैरह तो आई। समहाउ रैंक के बारे में कभी सोचा नहीं था उस टाइम पे, इवन दो आई न्यू कि ओके अच्छा ही करूंगा बिकॉज टेस्ट वगैरह में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बट कि यही रैंक लाना है, इसी के लिए पढ़ना है। इट्स लाइक 360 मार्क्स का पेपर होता है, राइट? तो वो सारे क्वेश्चंस जो है वो नंबर लाने के लिए ही है, लाइक सॉल्व करने के लिए ही देता है एग्जामिनर उनको। सो इफ यू आर एबल टू गेट 360 आउट ऑफ 360, तो वो तो है ही सही, मतलब अपने आप आपका रैंक वगैरह अच्छा आ जाएगा। तो इट्स मोर अबाउट लाइक आई गेस सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। आई थिंक समहाउ हो सकता है मेरा अभी परसेप्शन ऐसा हो गया, उस टाइम पे ऐसा नहीं सोचता हूँ, बट आई थिंक थोड़ा बहुत तो ऐसा ही सोचता था, इसीलिए हम नहीं नहीं, लोग अब बाद कॉन्फिडेंस। में काउंटर बेड पे बैठ के ऐसे सवाल सॉल्व करते रहते थे। आई थिंक दैट वाज बिकॉज ऑफ यू कि वर मुझे क्वेश्चन सारे सॉल्व करने यू वर कॉन्फिडेंस। हैं। हाँ, तो फिर इसके बाद समहाउ था आपके वो। या फिर इसके बाद आपके जीवन में एक बड़ा भारी विपत्ति आया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया। हाँ हाँ 12th का मिडिल था शायद, या हाँ, आई थिंक एडवांस? इट
11th से स्टार्ट था। 11th में ही मेरे को कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज थे, बट 12th में तो काफी ज्यादा हो गया था। लाइक आई 11th रिमेम्बर में तो आप लास्ट के रेगुलर छह थे मंथ क्लास में, 11th में तो आप 11th में रेगुलर। क्लासेज वगैरह रेगुलर था सब कुछ, बट 12th आई थिंक में 12th मुझे में जैसे बिगिनिंग याद के है। 2-3 हाँ अगस्त या समथिंग लाइक दैट अपने बैच ऐसे मार्च वगैरह से शुरू हो जाते हैं हाँ हाँ। 12th के पढ़ाना, या फिर 3-4 महीने के बाद काफी ऐसे हेल्थ डिग्रेड हो गई थी, तो उसके बाद मैंने क्लासेस नहीं ज्वाइन किया था, फिर मैं क्लासेस नहीं जाता था। एंड सारा कुछ पढ़ाई एक्चुअली आप आते थे या तो मैं हॉस्टल मैं में मैं पढ़ाने के थोड़ा सा लिए यहाँ पे समटाइम। रोक के डिग्रेड करके, डिग्रेड का मतलब बता दूं। अ, हुआ ये कि जितना मुझे याद है, आप करीब एक हफ्ते तक क्लास में नहीं आए। हाँ हाँ तो मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों ने बोला तबीयत खराब है। ठीक है, मैंने कहा हो गई होगी। फिर अगले हफ्ते भी गायब। मैंने कहा ये बच्चे की इतनी कितनी तबीयत खराब है करके। फिर शायद मैंने फोन किया या आपसे मिला, और आपको शायद बुखार थी और बहुत हाथ पैरों में हाँ दर्द था। हाँ और डॉक्टर को शायद आपने दिखाया था, बट उसने कोई ऐसी नॉर्मल सा कुछ दवा दे रखा था। और तबीयत शायद फिर वो कंटिन्यूस आपका दर्द और वो चल रहा था, हाँ हाँ बुखार। फिर शायद गांव से पापा आए आपके, ऐसे ही कुछ थी सीक्वेंस, हाँ एग्जैक्टली सेम सेम यही था। आई राइट। थिंक आपको पता ही है वो फिर सारा अपन सीन। मिले, हाँ फिर आपके पापा से भी बात करी। फिर आपके पापा डॉक्टर से मिलने में बहुत कंफर्टेबल नहीं थे, जैसा मुझे बातचीत से या लगा। यस तो अपन तीनों कभी एक डॉक्टर के पास भारत विकास गए, फिर एक और डॉक्टर के पास, बसर के घर के पास में एक डॉक्टर रहते थे, डॉक्टर गोयल, उनके पास गए। और करीब 1-1.5 महीने तक, मुझे यदि सही याद है, तो हमें ये पता ही नहीं था हाँ कि आपको बीमारी क्या है। एग्जैक्टली और उस टाइम तक मतलब पढ़ाई वगैरह तो आई थिंक मतलब पढ़ाई करने की ट्राई करते थे, बट नहीं हुआ नहीं था हो आई गेस पाता, उस टाइम पे नहीं हो कोचिंग वगैरह तो गए नहीं थे। जा ही नहीं पाते थे आप। और यू वर बेड रिडन बेसिकली। बड़ी मुश्किल हाँ से आपको कार ऑलमोस्ट। में बिठाते थे पापा आपको हाथ पकड़ के, और हम ऐसे ढूंढते रहते थे कि प्रॉब्लम क्या है। फिर शायद 2 महीने बाद शायद JRA और ऐसी कोई दो बीमारियों के बीच में कुछ डाउटफुल हाँ पता तो पड़ा था। या वी वेंट टू लाइक लॉट ऑफ प्लेस, बाहर भी गए थे। आपको याद हो तो मतलब दिल्ली एंड सम हाँ अहमदाबाद वगैरह भी गए थे हाँ एक दो हाँ बारी। हाँ बट हाँ कुछ टाइम तक मतलब डायग्नोसिस वगैरह नहीं हुआ था, बट हाँ उसके बाद से मतलब एटलीस्ट 12th में तो आई थिंक जब तक एग्जाम हुआ तब तक था वो सीन। हाँ। एटलीस्ट तब आपकी तक तो था ही से। आपकी रिपोर्ट्स भी जो है मैंने चंडीगढ़ PGI में भेजी थी, मेरे दोस्त वहाँ पे काम। एग्जैक्टली हाँ और फिर आपकी बीमारी पता पड़ा कि उसमें आपका कोई कुछ कसूर नहीं है, इट्स जेनेटिक डिसऑर्डर जो है सो है। सो और बीमारी ऐसी कि उस समय तो उसका शायद कोई बहुत ज्यादा अच्छा इलाज आया नहीं था, जस्ट आ ही रहा था, ऐसा कुछ सिनेरियो था। आई मीन कुछ मतलब एटलीस्ट बहुत कोटा वगैरह में तो वैसे कोटा में तो था ही नहीं, स्पेशलिस्ट नहीं है उसके। स्पेशलिस्ट ही नहीं थे उसके। तो पूरे टाइम आप बेड रिडन से ही रहते थे करीब करीब, पेन ऑलमोस्ट किलर्स यस आई वगैरह। थिंक 6-7 मंथ्स तो वैसे ही निकले थे वो। करीब पूरे जेई से 1-2 महीने पहले तक भी शायद यही सीन था। हाँ अराउंड 1 मंथ। एक अप्रैल जून में होता है अपना, आई थिंक जून या जुलाई, दो आई हाँ थिंक मेंस और एडवांस के बीच में 2-3 महीने का गैप रहता है। हाँ तो मेंस में काफी ज्यादा हालत खराब थी, लाइक आई टुक some sort of like painkiller and all and went to उदयपुर गए थे आई गेस some place जहाँ पे एग्जाम होता है। एंड आई थिंक जेई उस टाइम पे मतलब था काफी हेल्थ वाइज काफी क्या बोलते हैं ठीक नहीं था। तो आई थिंक लास्ट 6 मंथ्स 6-7 मंथ्स एटलीस्ट मोर देन 6-7 मंथ्स जो भी जेई का स्टडी होता है 12th का, वो उस टाइम पे तो मैं कोचिंग नहीं गया था फिर रिमेम्बर तो मोस्टली समय आपके दिमाग में क्या चलता था? मतलब एक से ज्यादा चिंताएं चलती होगी ना बेटा, लॉट मतलब ऑफ थिंग्स। कि मतलब एग्जैक्टली आई मीन will I survive or not, ये भी आई चलती हैड होगी। गुड। ये मतलब बीमारी किसी को समझ में नहीं आ रही है, बहुत सारा था एंड स्पेशली और हाँ फिर पढ़ाई। स्पेशली मतलब उस टाइम हाँ पे क्या मतलब कुछ मतलब टीनेज ईयर्स होते हो लाइक व्हाट 15-16 ईयर हाँ हाँ ओल्ड व्हेन यू आर, आपको ज्यादा कुछ
फंडे पता होते नहीं है लाइफ के एंड और की क्या होता है क्या नहीं होता है। इट्स लाइक ओके, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, एंड पता अच्छा, नहीं क्या होगा, नोबडी नहीं नोज कि सोचते थे बस, इससे एग्जैक्टली क्या ज्यादा होने नहीं। वाला है, राइट। अच्छा। या सो नाउ आई मीन द क्रिटिकल पार्ट वाज आई एटलीस्ट न्यू कि ओके, अगर ठीक है, मतलब ये तो और ज्यादा एक एक्स्ट्रा चीज आ गई आपकी लाइफ में कि आप लेट्स से जॉब नहीं कर पाए या फिर पढ़ाई नहीं कर पाए, एंड सो अल्टीमेटली एनीवे यू आर गोना एंड अप कि तो गांव जाना ही पड़ेगा वापस, एंड बाकी जैसा लोग कर रहे हैं वैसा करना ही पड़ेगा, ऑन टॉप ऑफ इट कि आप अभी बीमार चल रहे हो। सो उससे और ज्यादा वर्स ही कर रहा है वो सिचुएशन। सो आई रिमेम्बर, आई मीन डिस्टिंक्टली कि ये वाला मोटिवेशन रहता ही था मेरे को कि और कोई ऑप्शन नहीं है, लाइक एज सिंपल एज दैट कि ओके बीमार हो आप, बट सो व्हाट, लाइक 12th या 2-3 साल बाद nobody is going to remember कि, और nobody, it's not like someone will say कि okay ये बंदा 12th में बीमार था इसलिए अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाया, इसको कॉलेज में एडमिशन दे लेते हैं बिकॉज वो 12th में बीमार था। और I think that thing I distinctly remember कि I used to think about that a lot कि मतलब ये चीज मेरे माइंड में रहती थी कि इट्स अप टू यू, अगर तुम पढ़ाई नहीं कर पाते हो तो तुम्हारा मतलब 12th में एग्जाम में नहीं होगा, कॉलेज नहीं मिलेगा, एंड अदर पीपल विल एनीवे, लाइक लाइफ गोज ऑन, बाकी लोगों का तो, एंड इट्स अप, मतलब तुम्हारा लाइफ पे इम्पैक्ट आने वाला है। आई थिंक वो काफी बड़ा मोटिवेशन था, ऑन टॉप ऑफ की थिंग्स लाइक आपको तो याद ही है, मैं पापा जी मतलब सारा कुछ गाँव का काम छोड़ के वो 6-7 महीने मेरे पास ही रहते हॉस्टल में आपको याद होगा कि मतलब हाँ। आप पढ़ाने आते थे एंड अपन डॉक्टर्स वगैरह के पास जाते थे, एंड स्पेशली जो मेरे टीचर्स थे इंक्लूडिंग यू एंड बाकी अन्ना सर, विजय सर, आपका तो था ही सबसे बड़ा मतलब सपोर्ट, दे यूज्ड टू कम एंड लाइक टीच। सो एटलीस्ट वो भी पता था मुझे कि ओके लोगों का, टीचर्स का इतना कॉन्फिडेंस है तो मतलब समथिंग इज लाइक यू आर डूइंग समथिंग राइट, कि मतलब तुम्हें कुछ तो है कि इसलिए लोग इतना ध्यान दे रहे हैं, राइट। एंड समहाउ उस टाइम पे मतलब वो वाला चीज फंडा भी था कि मतलब डिसअपॉइंट तो नहीं करना, कि ये लोग इतना फाइट मार रहे हैं और तुम फाइट नहीं मारोगे तो मतलब यू आर नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट देम। तो वो भी था कि एंड इट्स नॉट लाइक कि मतलब जैसे घर वाले बोलते थे कि नहीं तुझे तो पढ़ना ही है, मतलब पढ़ा नहीं जा रहा है फिर भी पढ़ो तुम, ऐसा तो कोई नहीं करता। सो इट वाज मोस्टली मतलब मैं ही सोचता था कि दिस इज द ओनली ऑप्शन, राइट, एंड हाउएवर यू वांट टू डू इट, आई मीन इवन इफ यू कैन नॉट डू, तो अल्टीमेटली किसी को तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो दैट थिंग वाज क्लियर आई गेस इवन एट दैट टाइम। आई थिंक वो उसके बाद भी था मेरे साथ, आई थिंक उससे काफी 11th-12th वाले फेज से तो मेरे लाइफ में काफी लर्निंग्स है प्रोबेबली या दैट विल स्टे फॉर लॉन्ग, जितना कुछ सीखा मैंने इन सब चीजों से। सो या आई थिंक दैट वाज ऑलवेज देयर उस टाइम पे, तो उसी की वजह से प्रोबेबली मतलब पढ़ाई हो सकी उतना किया, बट दैट वाज टफ टाइम तो मैथ्स और फिजिक्स में तो आपने अच्छा कर लिया, थोड़ा सा लाइट बात कर लेते। केमिस्ट्री या एग्जैक्टली, आई डोंट नो मैन, इट्स लाइक आपको पता है केमिस्ट्री का जो रिव्यू टेस्ट होता था अपने एंड में, उसमें भी हाँ, मेरे 120 में से 100-110 नंबर तो आते थे। तो इट्स केमिस्ट्री लाइक पढ़े नहीं कि आप जो समथिंग, बीमार थे उसमें, या मतलब या या आई मैथ्स थिंक दैट फिजिक्स वाज में वन इतनी तेज थे कि कंट्रीब्यूटिंग, बिना पढ़े ही मार्क्स आ गए? आई थिंक वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था। अगर आप मतलब आपको तो ये पता ही है, आपने स्टार्टिंग में भी बोला था कि 11th का, अगर आपका 11th स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका फिजिक्स और मैथ्स तो नहीं होगा। केमिस्ट्री इज वन सब्जेक्ट जिसमें आई गेस 12th में थोड़ा ज्यादा कंटेंट होता है और ज्यादा ज्यादा ये कंटेंट भी ज्यादा होता है और कंसेप्चुअल चीजें भी ज्यादा होती हैं 12th में केमिस्ट्री में। बट 11th का फिजिक्स और मैथ्स अगर आपको 11th का अच्छे से आता है तो यू कैन लाइक 12th वाला काफी इजी हो जाता है बिकॉज सब कुछ उसी पे बेस्ड होता है। तो आई थिंक दैट मेरे मार्क्स वगैरह जो भी आए थे एग्जाम में वो भी रिफ्लेक्ट करता है उस चीज को, कहीं ना कहीं वही था कि 11th-12th में मतलब जितनी पढ़ाई हुई आपसे वो बिकॉज योर 11th वाज वेरी स्ट्रांग, उसकी वजह से अच्छे फिजिक्स और मैथ्स में अच्छा हो गया। केमिस्ट्री में प्रोबेबली नॉट दैट मैंने पढ़ाई नहीं की बट बट समहाउ वो रहता ही है कि मतलब क्योंकि जितनी क्लास में नहीं जितनी गए, रिक्वायरमेंट थी, कितना रूम पे एग्जैक्टली पढ़ सके, और आपकी हालत ऐसी रहती थी,
बेड पे कैसे तो पेन चलाओगे, और मतलब हाँ, मुझे वो था काफी। तो सवाल भी कैसे सॉल्व करते थे। इवन पेन पकड़ना आपके लिए एक समय पे वाज या वेरी, उस टाइम पे, या इट वाज डिफिकल्ट लाइक स्टडी, मतलब चेयर पे बैठ के पढ़ना एंड ऑल दोस वो थिंग्स। तो इमेजिन ही नहीं कर तो सकते, आप तो पेन नहीं पकड़ सकते थे, ये हालत थी आपकी। सिर्फ हाँ, उस मेमोरी टाइम पे, बेस्ड आप सवाल सॉल्व कर लेते, कोशिश करते थे करने की, जो मैं या कभी आई थिंक मतलब उस किसी को एडवाइस नहीं। उससे हाँ, बट आई स्टिल फील कि मतलब जो जितना अच्छे से 11th में पढ़ाई कर ली थी, उसका मतलब काफी कंट्रीब्यूशन रहा था, मतलब उसकी वजह से प्रोबेबली 11th 12th में मतलब इतना ज्यादा, व्हाट से मतलब जो भी मार्क्स थे फिजिक्स मैथ्स के, उसमें इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। इवन दो ऐसा नहीं है कि मतलब 12th बिल्कुल ही छोड़ दो, बट 12th का मतलब आपका जो तो भी बहुत स्पेशल केस था, मतलब जो बच्चा 6 मैथ्स। महीने बेड रिडन हो यही से पहले, और वो फिजिक्स में पूरे में से पूरे मार ले, मैथ्स में सिर्फ एक गलत करे, तो वो अपने आप में ही मतलब बड़ी भारी कीर्ति गाथा है। और बेड रिडन मतलब मैंने तो देखा, मैंने तो पढ़ाया है, आगे डॉक्टर्स के पास लेके गया हूँ, आपकी रिपोर्ट्स देखी, आपकी बीमारी पता करिए, तो दैट वाज कमेंडेबल थिंग। या आई थिंक बट इट कैन हैपन विद एवरीवन, लाइक एनीवन, हाँ, किसी को भी बीमार देखिए, हो सकता है, कोई इस भी तरह का कभी भी किसी यूजुअली के होते साथ हैं। क्राइसिस आ सकता है, और इन्हीं सब एग्जैक्टली। चीजों के लिए वो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है मेरे हिसाब से। ये विक्टिमहुड मेंटेलिटी नहीं रखनी है कि जी मेरे साथ ऐसा बुरा हो गया, इस ये दिमाग से निकाल दें तो मेरे ख्याल से ये स्थितियों से लड़ा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा सर आपने, मतलब विक्टिमहुड वाला, या आई थिंक यू हिट द नेल, बट एग्जैक्टली, मतलब किस किस को समझाओगे आप बाद में किस जाके किस ये को चीज, बात राइट, कि समझे। मेरे साथ ये हो गया इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, मतलब यू कैन टेल योर पेरेंट्स, टीचर्स यस, को बोल सकते हो, दैट्स बट किस किस को सेम चीज बताओगे और उससे क्या होगा? अल्टीमेटली दैट इज द अरे, क्रक्स। और चीज छोड़ो अमित, ये इंटरव्यू हम लोग इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि इन सब के बावजूद तुम रैंक ले आए, और पूरे में से पूरे ले आए। एग्जैक्टली, मतलब कभी कभी सोचता हूँ मैं कि हार्ड वर्क था ऑब्वियसली, मतलब बहुत ज्यादा था हार्ड वर्क, एंड बट हर चीज में, हर स्टेप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई था साथ देने वाला या फिर हेल्प करने वाला एंड ऑल, सो उस मामले में मैं काफी फॉर्चुनेट हूँ। समहाउ सब लोगों को नहीं मिलता, या फिर कुछ लोग ट्राई नहीं करते ढूंढने का। इट्स नॉट लाइक कोई लोग आके खुद बोलेगा कि नहीं मैं तेरा हाथ पकड़ता हूँ, तुम ऐसे करो ये करो, या फिर मैं तुम्हें मेंटर करता हूँ। आई थिंक यू हैव टू शो समथिंग, जैसे आप पहले भी बोल रहे थे, और एग्जैक्टली यू हैव exactly. टू बी सिंसियर योरसेल्फ। वो तो अपने ये आप मतलब अपने ऐसे आप लोग पता फिर चलना आते हैं। शुरू हो जाता है। भाई कोई और एग्जैक्टली। बच्चा गायब हो जाता क्लास से तो शायद मेरा ध्यान नहीं जाता। हाँ, हाँ, कोई और बच्चा होता जो बीमार पड़ा होता, और उसको भी चलो सिनेरियो होता, परंतु वो एक बच्चा जो कि मैंने देखा है कि वो खुद अपने हाथ से ओएमआर बनाने को तैयार है, तो उस बच्चे के साथ तो मतलब जैसे बोलते हैं ना, दिल निकाल के रख लिया। अब उसके साथ इनसिंसियर होना मेरे लिए भी संभव नहीं है। मतलब तुम्हारा हाँ, योर सिंसियरिटी अट्रैक्ट्स अदर sincere people around you, good mentors around you, good peer group, good friends around you। आप खुद एग्जैक्टली ऐसे होते एंड तो आपको फिर वो मस्ती मारने वाले लोग मिल जाते, जैसा हाँ, आई कॉलेज में थिंक, हुआ और ये होगा। बस इस हाँ, कॉलेज कॉलेज वाला एंटायरली डिफरेंट, एक काफी लर्निंग वाला एक्सपीरियंस है, वो अलग है। बट आई थिंक ये तो हर जगह एप्लीकेबल होता है, नॉट नेसेसरली स्टूडेंट लाइफ और कॉलेज लाइफ और आपका जॉब वाला लाइफ, बट लाइफ में ये चीज तो हर जगह रहती है। और अगर आप ये चीज मतलब से लर्निंग्स लेते हो तो वो हमेशा काम ही आता है आपके। तो अभी भी आप अपने उस टाइम से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हो जब डिफिकल्ट टाइम आते हैं कुछ? या फॉर श्योर, एवरी ऑलमोस्ट एवरी स्टेप। एवरी स्टेप। मतलब कभी 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 है कि मतलब यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग अबाउट थिंग्स, राइट, कि मतलब कोई छोटी सी प्रॉब्लम में उस कुछ लोग होते हैं, मतलब कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, उसी के सब कुछ आपने अपना अटेंशन या फिर सब कुछ उसी के अराउंड कर लिया, बट हैविंग दैट लाइक गोल इन माइंड, नॉट गोल बट विजन इन माइंड, कि ओके, आज से 5 साल बाद ये वाला दिन या फिर ये वाली चीज मुझे याद भी नहीं रहने वाली है, एंड इट्स नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट यू, राइट। तो एंड
कोई चीज होती है काफी इंपॉर्टेंट, राइट, जिसपे अपन ध्यान नहीं देते, बट अल्टीमेटली यू रियलाइज कि ओके 5 साल बाद यही चीज मेरे काम आएगी, राइट, एंड सो यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट। सो आई थिंक वो प्रायोरिटाइज, हर जगह रहता है। हाँ, प्रायोरिटाइज। वो अभी भी मतलब, हाँ, वो अभी भी है और हर चीज में काम आता है, योर जॉब, योर लाइफ, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड बट उसके लिए आपको ये भी रियलाइज होना चाहिए कि मतलब यू हैव कॉन्फिडेंस कि ओके जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट टू पुल इट ऑफ ऑल्सो कि ओके ये है तो फिर मैं ये सही करता हूँ कभी कभी अब। फेल भी होंगे लाइक। एग्जैक्टली, फेल तो मतलब फेल तो हुए ही हैं सिंपली, मतलब बहुत सारी जगह पे हो गया ऐसा, तो इट्स नॉट लाइक कि केक वॉक की हर हर जगह जगह तुम थोड़ी सक्सेस। सक्सेस ही मिल रही है। वो तो है ही सही, इट्स एवरीवेयर। थोड़ा सा कॉलेज की लाइफ पे नहीं आएंगे। इट्स अबाउट, मैं स्टूडेंट्स की रैंक जब भी आती है तो मैं उनको एक चीज के लिए हमेशा एडवाइस करता हूँ कि यदि हो सके तो कंप्यूटर साइंस कहीं मिल जाए तो वो ले लो किसी भी ठीक ठाक कॉलेज के अंदर। तो चूंकि आप इसी फील्ड से हैं, आपने 2 कंपनीज में काम कर चुके हैं, एक आईआईटी में पढ़ चुके कंप्यूटर साइंस में, तो ये कंप्यूटर साइंस में ऐसा मतलब मेरी एडवाइस सही है कि नहीं, पहली बात कितनी सही है, फील फ्री। और कंप्यूटर साइंस में ऐसा क्या खास है कि मतलब मैं ऐसी, जस्ट टॉक अबाउट इट एज मच एज यू कैन। या यस यस डेफिनेटली। सो मतलब 11th 12th के बाद आई मीन अपन को लगता है कि जेई का एग्जाम देना ही सब कुछ है, एंड एंड यहाँ पे अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद लाइफ में चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे या लर्निंग्स खत्म हो जाएगी या ये नहीं, बट बात यह है कि मतलब वो जस्ट एक जरिया है वहां तक पहुंचने का, राइट, मतलब कॉलेज जस्ट आपको प्लेटफॉर्म देता है। सो प्लेटफॉर्म मतलब कि वहां से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चीजें सीख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे काम कर सकते हो, या फिर बेसिकली आपका पर्सपेक्टिव ओपन करता है, राइट। सो थिंग्स डू नॉट एंड देयर कि 12th कर लिया या फिर उसके बाद चीजें इजी हो जाएगी या फिर डिफिकल्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक वन, बीच में जो चेक पॉइंट होता है वो है बस, राइट। तो वहां भी काफी इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, बिकॉज इंडिया में और अपने कॉलेजेस में तो मतलब ये है कि कोई ब्रांच सेलेक्ट कर लिया आपको तो फिर 4 साल तक उस चीज को पढ़ना पड़ेगा। मे बी अभी चेंज कर रहे होंगे, बट फर्स्ट ईयर में मतलब कुछ अच्छे कॉलेजेस में चांस मिलता है आपको ब्रांच चेंज करने का, जैसे आईआईटीज में होता है कि फर्स्ट तो 4 साल होते हैं, 4 साल आर डिवाइडेड इन 2 सेमेस्टर, तो दो दो सेमेस्टर्स के 4 साल होते हैं। तो एक सेमेस्टर होता है फिर दूसरा सेमेस्टर होता है एंड सो ऑन। तो जैसे कॉलेजेस में आप एटलीस्ट मेरे कॉलेज में आईआईटी बॉम्बे में कुछ और आईआईटीज में आप 2 सेमेस्टर बाद लाइक 1 साल बाद आप ब्रांच चेंज कर सकते हो जिस चीज में इंटरेस्ट है, बट वो काफी डिफिकल्ट होता है, वो मतलब इस जो अपना जेई का एग्जाम होता है उससे भी ज्यादा कम्पिटिटिव होता है। वो मतलब 10 लोग तो करते होंगे, 15 लोग करते होंगे टोटल, 5। यस यस, एंड उसके लिए आपको फर्स्ट ईयर में काफी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, उसी हिसाब से सोचना पड़ता है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए कि मतलब 12th के बाद ही आप ये डिसीजन लो कि आपको किस ब्रांच में जाना है, राइट। तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफर करते हैं कॉलेज, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल एंड सो ऑन, राइट। सो 4 साल में मतलब बेसिकली आप उस फील्ड के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में सीखते हो, एंड फिर अल्टीमेटली मतलब यू कैन गो इनटू आफ्टर 4 इयर्स आप अकेडमिया में जा सकते हो कि हायर स्टडीज के लिए चले गए, या फिर जॉब कर सकते हो आप, जैसे इंडस्ट्री में जा सकते हो, इंडस्ट्री में मतलब अलग अलग टाइप की कंपनियां होती हैं। बट द थिंग इज, सो अल्टीमेटली मतलब द गोल इज मोस्ट ऑफ द पीपल जो 4 साल बाद वो जॉब करने के लिए ही निकलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, राइट। सो एटलीस्ट 2 3 ऐसे पाथ होते हैं उसके बाद, और भी कुछ होते हैं बट मेजरली ऐसे होते हैं। जॉब के लिए मतलब सीन ऐसा रहता है कि जब जब जस्ट आप जॉब का देखो तो जिस टाइप की कंपनी आपके कैंपस में या आपके यहाँ पे हायर करने आ रही है तुम उसी में जॉब मिलेगी आपको, राइट। सो द रियलिटी ऑफ ऑल टाइम्स इज कि इस टाइम पे कि मोस्ट ऑफ द कंपनियां मतलब जो होती हैं कोर कंपनियां, मतलब कोर एज इन जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऐसे हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां होती हैं वो काफी कम है मोस्टली अभी तो इंडिया में। और इनफेक्ट टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां हैं जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करते हो, या फिर और भी बहुत सारे फील्ड्स होते हैं लाइक कंसल्टिंग एंड सो ऑन, मतलब उन्हें नॉन कोर बोलते हैं कॉलेज में। तो एक हो गया कोर, एक हो गया नॉन कोर। सो कोर इज लाइक जो ब्रांच में आपने काम किया है
जिस ब्रांच में पढ़ा है उसी से रिलेटेड आपका जॉब होगा। सो कोर इज लाइक इंडस्ट्री में मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनियां जो हैं और अच्छा पे करने वाली कंपनियां हैं वो कंप्यूटर साइंस कोर वाले लोगों को ही लेती हैं, और नॉट लेती है बट उन लोगों को काफी हेल्प मिलता है वहां पे, बिकॉज उनका काम मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का होता है जो 4 साल आप पढ़ते हो अगर आप कंप्यूटर साइंस में हो तो। सो रफ नंबर्स की बात करें तो इट्स लाइक मुझे याद है कि मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल कोर वाली केवल 2-3 कंपनियां आती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कंप्यूटर साइंस ब्रांच स्पेसिफिक लोगों को लेने वाली एटलीस्ट 100-200 कंपनियां होती हैं। और उसके बाद भी मतलब सारा कुछ वही होता है वैसा। नाउ ये तो मतलब आपका इंडस्ट्री वाला हो गया कि 4 साल बाद आपको कहाँ जाना है। ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से आपका किसी पर्टिकुलर फील्ड में जैसे फिजिक्स वगैरह में इंटरेस्ट है काफी, राइट, एंड फिर आप मतलब कुछ सब्जेक्ट ले सकते हो जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल हो गया या कोई सा भी ऐसा ब्रांच ले सकते हो। और अगर आपका 3-4 साल में काफी इंटरेस्ट रहा तो आप अगर आपको फिर हायर स्टडीज के लिए जाना है तो आप उस फील्ड में जा सकते हो। अल्टीमेटली मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे आपके मतलब रास्ते कम होते जाएंगे कि कहाँ कहाँ आपको काम करना है, बट द थिंग इज कि आपको क्लैरिटी आती जाएगी कि एग्जैक्टली यही करना है मुझे। बट वो जो 4 साल होते हैं उसमें ये डिसाइड करना होता है आपको। तो अगर आपने 4 साल इलेक्ट्रिकल लिया तो फिर आपको कंप्यूटर साइंस की जॉब के लिए कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट से कम्पीट करना पड़ेगा, राइट, एंड उतनी लर्निंग भी नहीं होगी, ऑल्दो आप एक्स्ट्रा एफर्ट मार के लर्निंग कर सकते हो। सो इट कम्स टू दैट कि मतलब अगर आपको जॉब इस फील्ड में करना है तो इट्स प्रेफरेबल कि आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, बिकॉज 4 साल तक आप वही पढ़ोगे और उसी टाइप की चीजें उसी टाइप का आपको एक्सपोजर मिलेगा। बिकॉज कॉलेज का 4 साल इज मोस्टली अबाउट एक्सपोजर और लर्निंग कि क्या सीख रहे हो आप जो आगे काम आएगा एंड किस किस चीजों से आपको एक्सपोजर मिल रहा है। तो उस वे में आई थिंक आपने जो बोला कि कंप्यूटर साइंस प्रिफर्ड है, दैट इज ट्रू। और और कभी कभी ऐसा होता है कि रैंक के सिंस अपने आईआईटी के कॉलेजेस रैंक के बेसिस पे मिलते हैं कि जिसकी अच्छी रैंक है उसको जो काफी वांटेड कॉलेज है, जो काफी लुक्रेटिव कॉलेज है वो मिलता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको अच्छे कॉलेज में नॉन कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रही है बट नॉट सो अच्छे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रही है, तो वहां पे आपको फिर वो आ जाता है कि कैसे इवेल्युएट करो आप वो चीज, राइट। तो अगेन मतलब इट कभी कभी अगर आपके ऐसे टीचर्स हैं जिनको पता होता है जैसे जी सर हो गए, आपको मतलब काफी सारे स्टूडेंट से कनेक्ट हैं और आपको खुद आईआईटी में या फिर खुद इंजीनियरिंग में पढ़े हो तो आपको पता है ये सब चीजें, बट 12th से जो बच्चा निकलता है उसको कुछ पता नहीं होता है। तो इट हेल्प्स कि अगर आप भी जान पहचान किसी से हो जो ऐसे कॉलेज में पढ़ा है या फिर पढ़ रहा है या फिर पढ़ चुका है, उससे बात करें एंड थोड़ा सा और जाने उस चीज के बारे में। बट हाँ मतलब उस टाइम पे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको क्या पढ़ना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं है कि इंटरेस्ट क्या है, राइट, तो फिर आपको कॉलेज सिखाता है कि मतलब ओके ये चीज करने के लिए तो उसके लिए आपको अच्छे कॉलेज में होना जरूरी है। सो आई जस्ट टेक एन एग्जांपल, आई मीन नॉट नेसेसरली वैसा सिचुएशन हो कॉलेज में अभी, बट जैसे एक हो गया आईआईटी बॉम्बे और एक हो गया लेट्स से सम प्राइवेट कॉलेज इन कोटा इटसेल्फ, जैसे कोटा का जो आरटीयू कॉलेज हो गया जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। तो जो एक्सपोजर आपको आईआईटी बॉम्बे में मिलेगा वो आपको वहां पे नहीं मिलेगा। एक्सपोजर एज इन इवन दो आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है बट आप कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो आप उसके कोर्सेज कर सकते हो, उसके कंपटीशंस जो होते हैं वो कर सकते हो, कोडिंग वगैरह के जो कंपटीशंस होते हो सकते हैं वो कर सकते हो। और ये तो बस कंप्यूटर साइंस का है, बट बाकी और भी चीजें होती है जैसे अगर आपका आर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपका ड्रामेटिक्स और बाकी भी एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह में इंटरेस्ट है तो वो काफी एक्सपोजर अच्छा मिलता है। तो वो बैलेंस के लिए सोचना पड़ता है फिर कि ओके अगर मेरे को आईआईटी बॉम्बे जो कि काफी अच्छा कॉलेज है वहां पे नॉन कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा है बट नॉट सो अच्छे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा है, तो आपकी प्रायोरिटीज क्या है उस हिसाब से आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो फिर। सो हाँ वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। सो या आई थिंक अबाउट दैट। और मोस्टली मतलब ये सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। बट अगर आपको बिल्कुल पता ही नहीं है कि मेरे को तो ब्लाइंडली कुछ करना है, लाइक आई मीन डायरेक्ट स्टेटमेंट, बट अगर आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है इवन दो यू हैव डन एवरीथिंग, आपको पहले तो रिसर्च करना चाहिए, बात करनी चाहिए, उसके बाद रियलाइज करना चाहिए। बट अगर नहीं भी पता तो कंप्यूटर साइंस इज सेफ बेट कि मतलब आप ले सकते हो। अगर कुछ और का पता नहीं है तो कंप्यूटर साइंस मिल रहा है तो ले लो। सो दैट्स व्हाट आई वुड से। एक चीज और, जैसे कि इस तरह से बात करी जाती है कोचिंग में कि बस आईआईटी में सेलेक्ट हो जाओ
और उसके बाद ना लाइफ में मतलब बस सब सेट हो जाता है। और आईआईटियंस जिस जॉब में जाते हैं ना वहाँ सिर्फ वही होते हैं। और देखो दूसरे कॉलेज का आता होगा ना तो वो तो तुम्हारे से 4 श्रेणी नीचे ही रहेगा। क्या चलता है? हाँ। जैसे मतलब सो ये सबसे ऊबर पहले में जो भी ऊबर में मतलब ऊबर में जैसे आप काम कर रहे हो तो आपसे ऊपर में कोई नॉन आईआईटियन है क्या? और आपके बराबर में कोई नॉन आईआईटियन है क्या? और सैप में भी ऐसा था क्या? या आपसे ऊपर जो भी थे आपके बराबर थे सब आईआईटियंस थे क्या? हाँ, सो सबसे पहले तो मतलब जो भी ये चीज सिखा रहा है ये मतलब खुद में भी काफी मिसकंसेप्शन है और उसको पता भी नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है। मतलब उसको एक्सपीरियंस भी नहीं है अगर कोई ऐसा सिखा रहा है तो इट्स लाइक वो हवा में बातें सिखाते कर रहा है। सो यूट्यूब पे जब चले जाओ कहीं पे भी चले जाओ, एग्जैक्टली। आईआईटी सो से आगे जिंदगी की बात नहीं करता लोग कि बस वहां हो गया सब कुछ हो जाएगा। इस चक्कर में व्हाट हैव सीन अमित इज दिस कि बच्चा वहां पहुंच जाता है आईआईटी में मेहनत करके, और 2 साल तक 3 साल तक वो इसी उसमें रहता है कि मैं तो सब बढ़िया हो जाएगा। ही इज कन्विंस्ड अबाउट इट। एग्जैक्टली ऐसे मतलब मैंने भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं। देखिए ना, सो कि वो वहां जाके भी उनको नहीं मतलब पता पड़ा बहुत था ज्यादा इनफैक्ट। कि क्या चल रहा है लाइफ तो में। एग्जैक्टली वो मतलब इट्स एंटायरली डिफरेंट। आई मीन व्हाट इज पहले कॉम्पिटिटिव पहले वर्ल्ड तो मुझे कि बताओ मतलब आपके साथ में सेम पे स्केल सेम उस पे नॉन आईआईटियंस रहे हैं कि नहीं रहे? नंबर वन थिंग मतलब पता भी नहीं है मुझे एक्चुअली। सो इट्स अच्छा, इट्स कॉलेज लाइक की दैट बात ही कि नहीं करते? हाँ मतलब ये डजेंट इवन मैटर लाइक किसी भी पॉइंट पे ये पॉइंट नहीं आता है कि आपका कॉलेज कौन सा है। सबसे पहले वंस यू आर इन अ व्हाट जॉब, मैटर्स इज आपसे कॉलेज मैटर ही नहीं कर। बैंक। मैंने एक्चुअली मुझे पता भी नहीं है कि मतलब मेरी कंपनी में या फिर आसपास की टीम्स में कौन लोग किस कॉलेज से हैं एंड ये चीज दूसरी कंपनी में भी नहीं पता थी एंड बाकी जो मेरे साथ वाले दोस्त लोग हैं उनको भी नहीं पता। सो दिस इज वेरी क्लियर कि इट डजेंट मैटर। आपकी स्किल्स होनी चाहिए कभी बाद में पता आपको। पड़ाओ, कभी बाद में पता पड़ाओ। नॉट रियली मतलब मुझे आई थिंक कभी रियलाइज नहीं हुआ ये चीज। जैसे इंटरव्यूज वगैरह होते उसमें भी रियलाइज नहीं हुआ। यस मतलब वो जो शॉर्टलिस्ट करते टाइम में भी देखते होंगे वो ये सब चीजें बट दैट ओनली शोज कि आपकी स्किल सेट क्या है। ओके। राइट मतलब इट्स नॉट जस्ट कि मतलब सिंपली आईआईटी बॉम्बे लिखा है उससे वो लोग इवेलुएट नहीं करते हैं। वो लोग क्या चीजों पे इवेलुएट करते हैं क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में आपने क्या किया है। जस्ट बायस इज कि मतलब आईआईटी बॉम्बे के अंदर मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलती हैं तो कंपेयर टू अदर कॉलेज आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ किया होगा बट अगेन इट ऑल बॉइल्स डाउन टू कि आपके स्किल सेट क्या है। तो तो ये तो सिंपली फर्स्ट जॉब कॉलेज के लिए, वाला टैग। फर्स्ट फर्स्ट जॉब के लिए हुआ ना। सेकंड जॉब हाँ के लिए वो जब गए सेकंड होंगे जॉब के बाद तो उसके बाद तो मतलब तो फर्स्ट जॉब मेरे में रेज्यूमे में इतना ये मतलब लिखा होगा, हाँ सो इट लाइक उसके बाद देखते भी नहीं है कोई। उसके बाद कॉलेज भी नहीं देखते। कॉलेज भी मतलब रेज्यूमे वगैरह शॉर्टलिस्ट करते टाइम मतलब देखते थोड़ा होंगे ये बहुत सब देख चीज लिया वो तो हर देख। चीज देखते हैं। बट कॉलेज वाली तो पता ही होना चाहिए ना कि मतलब कॉलेज की पढ़ाई की भी है या नहीं की। वो बस उस लेवल का बस देखते हैं उतना ही दैट्स देख। ऑल। ऐसा एग्जैक्टली नहीं सो कि यार अच्छा उसके आईआईटी बाद वाले हैं तो इनको तो ले लेते हैं अपन, पिछली जॉब में कुछ भी किया हो। एक हाँ तो मतलब इट्स लाइक हर कंपनी के इंटरव्यूज होते हैं राइट कि ओके। मतलब टेस्ट होते हैं एग्जाम्स होते हैं उनको उनके पास इवेल्युएशन के मतलब जिस तरीके से उनको किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है उसके लिए पूरा फ्रेमवर्क होता है उनके पास पूरा सिस्टम होता है राइट। एंड उस सिस्टम में मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि जो आईआईटी बॉम्बे वर्सेस नॉन आईआईटी बॉम्बे वाले लोगों को ऐसे फिल्टर करता हो कि ओके आईआईटी बॉम्बे हो गया तो इसको तो मतलब ये वाला इंटरव्यू स्किप करते हैं इसको डायरेक्टली सेलेक्ट करते हैं। ओके। तो वैसा कोई क्वेश्चन नहीं होता कहीं भी। तो इट्स लाइक तो इसलिए आपको पता भी नहीं मतलब अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब जॉब आईआईटी से में नहीं है जॉब में इवन या नाउ। अच्छा बहुत सारे लोग हैं जो आईटी जॉब तो में अपन अभी कभी किसी को ऐसी हेट ही दे सकते हो, मैं तो आईटी से हूँ, तू तो एनआईटी से है। सो आई थिंक 4 साल मतलब आईआईटी में पढ़ के वो चीज रियलाइज हो जाती है कि तुम कुछ नहीं हो ऐसा कुछ राइट। ओके। तो या सो इट लाइक आई मीन बहुत सारे मिसकंसेप्शन है कॉलेज में पढ़ाई वगैरह के बारे में स्पेशली आईआईटीज वाले जो कॉलेज होते हैं। बट द थिंग इज एज सुन एज यू एंटर मतलब कंपटीशन इतना होता है कि कोई सा भी फील्ड हो राइट आपसे बेटर कोई ना कोई मिल ही जाएगा आप कुछ भी हो। इट्स लाइक देर इज वन पर्सन हु इज बेटर देन यू। सो यू कैन नॉट रियली से कि मतलब अरे मैं तो मैंने तो ये किया है मैंने तो जो आईआईटी जेई वाला जो एग्जाम हुआ है उसमें मेरी तो फर्स्ट रैंक आई है इसलिए आई एम द बेस्ट।
राइट, बिकॉज यू आर नॉट। सो वहां जाके मतलब आपको रियलाइज हो जाता है कि किसी ना हर चीज में मतलब आपसे बेटर कोई बंदा है। सो इट्स लाइक मतलब ऐसे ऐसी बात करने का कोई मतलब है ही नहीं फिर तो। like now what you can do is you can learn from other things and you can make yourself better, and it's not like अगर तुम नहीं कर रहे हो तो कोई प्रोफेसर आके आपको ऐसे बोलेगा कि तुम ये नहीं कर रहे हो। इट्स अप टू यू। लाइक 4 साल का आपके पास प्लेटफॉर्म है, जितना आपको सीखना है या फिर नहीं सीखना है ये आपके ऊपर है। सो अगर आपको सीखना है तो सीख लो, नहीं सीखना है तो मत सीखो। सो एंड उस पॉइंट पे आके मतलब बहुत लोग हैं ऐसे जो फर्स्ट ईयर वगैरह में मतलब नई पढ़ाई करते हैं। मैं भी था आई गेस कि मतलब चिल ले लिया थोड़ा सा कि इतना ज्यादा नहीं सोचा, ठीक है मतलब हो ही जाएगा कुछ ना कुछ तो पढ़ाई कर लेंगे एंड ऑल। सो इसलिए फर्स्ट ईयर काफी डिफिकल्ट होता है उस सेंस में। एंड जो ब्रांच चेंज वाली बात कर रहा था मैं कि फर्स्ट ईयर के बेसिस पे आप ब्रांच चेंज कर सकते हो, तो वो आपके मतलब उसमें कितना अच्छे से परफॉर्म किया है विच इज मतलब नहीं करते हैं लोग जाके। मतलब 2 साल स्टडी करते हो आप काफी ज्यादा, तो फर्स्ट ईयर आप ऐसा सोचते हो कि ओके थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। बट अगेन आई मीन इट्स अप टू यू कि अगर आप रिलैक्स होना है तो हो सकते हो, मतलब कोई आपको आके बोलने वाला नहीं है। नहीं इट्स पर जस्ट दैट रिलैक्स यू ये लूज सोच वन के ईयर हो ऑफ जाता लर्निंग। हूँ कि मैं तो आईटी में आ गया अच्छी रैंक से, तो मैं जब जॉब इंटरव्यू होगा हाँ, तो वहां पे उससे बोल दूंगा मेरी ये ऑल इंडिया रैंक थी, तो मेरे को तो सबसे अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। जॉब का ऑल इंडिया रैंक से कोई हाँ। कोरिलेशन? तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली आईआईटी बॉम्बे इज कंसिडर्ड लाइक मतलब फर्स्ट रैंक वाले या टॉप टॉप आईआईटीज, राइट? आई मीन वन ऑफ द आई टॉप डोंट नो व्हाई। इंस्टीट्यूट्स। आई डोंट नो व्हाई बिकॉज मुझे तो खड़गपुर के सो कंप्यूटर साइंस वाले ज्यादा अच्छी जॉब पाते हुए मिलते हैं। काफी so, एक एक कॉलेज है ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी राइट? यू ऑलरेडी हैदराबाद नो। के कंप्यूटर साइंस के सो लड़के हर साल गूगल समर ऑफ कोड में इंडिया के सारे आईटीएंस को पछाड़ते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सो मतलब उनके जितने लोग होते हैं मतलब पूरा बैच मोस्टली प्लेसमेंट हो जाता है उनका, लाइक फर्स्ट टाइम इटसेल्फ। जो भी फर्स्ट वाला जो प्लेसमेंट मतलब प्लेसमेंट आर बेसिकली कौन सी कंपनीज में? प्लेसमेंट मतलब हाँ, तो प्लेसमेंट आईटी मतलब ऐसा बॉम्बे होता है से कि नीचे प्लेसमेंट इज बराबर ऊपर? तो 7वें सेमेस्टर में मतलब जब अपन होते हैं फोर्थ ईयर में, हाँ। तब प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट मीन्स मतलब कि कंपनियां आपके कॉलेज में आती हैं, वो लोग फिर कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं एंड सो ऑन, राइट? कैसी तो वो कंपनी? ये चीज देखते हैं कि आपको, हाँ सो मतलब कंप्यूटर साइंस में मतलब हर कॉलेज में मोस्टली गूगल इन सब कंपनियों का आई गेस स्टूडेंट्स ने नाम सुना होगा कि गूगल, फेसबुक, ये उबर, तो सिर्फ आईटी बॉम्बे इधर में से आके ही बच्चे ऐसा माइक्रोसॉफ्ट एंड सोचते हैं। सो ऑन। एग्जैक्टली सो ये कंपनियां ये मतलब ट्रूथ है क्या हर कि सिर्फ कॉलेज में आईटी जाती है बॉम्बे में ऑलमोस्ट। आती है? मैं मतलब एक और चीज बताता हूँ कि हाँ। उबर आईआईटी बॉम्बे में नहीं जाती है, ओके। एटलीस्ट लास्ट 1-2 साल से वो लोग नहीं जा रहे हैं। सो सिमिलरली कुछ कंपनियां होती हैं जो कुछ कॉलेजेस में नहीं जाती हैं, तो और मोस्टली जो हायर करते हैं तो आई थिंक ओके मैं आई थिंक लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि बहुत सारे कॉलेज जैसे अभी हमारा उबर का या फिर किसी और कंपनी का कैंपस ड्राइव चलता है जहाँ पे वो प्लेसमेंट के लिए जाते हैं। तो अभी अभी भी एक्चुअली मेरा 1-2 वीक में प्लेसमेंट ड्राइव है जहाँ पे इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करने हैं। आप तो कंडक्ट करने जा रहे हो? हाँ मतलब क्या बात है। जो इंटरव्यूज वगैरह के लिए इंटरव्यू पैनल्स होते हैं कौन से तो कॉलेज यू में? तो उसमें मतलब आईआईटीज काफी कम है। सो इट्स लाइक कुछ लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। इट्स लाइक इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, राइट? एक कॉलेज ये है। सो वहां से हर बारी मतलब बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी होते हैं ऐसी कंपनीज में। मैंने उबर मतलब गूगल फेसबुक वगैरह में भी देखा है कि 2-3 लोग सेलेक्ट होते हैं वहां पे भी। सेम जॉब प्रोफाइल एज आईटीएंस? सो कंपनीज का मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी आईटीज में मतलब वो लोग ज्यादा पैसे ऑफर कर रहे हैं या फिर उनका ऑफर सेम होता है। सो मोस्टली हर जगह सेम ऑफर होता है उनका कि डजेंट मैटर कि कॉलेज कौन सा है आपका, एज लॉन्ग एज उनका सब सेम होता है। लाइक इंटरव्यू का लेवल या क्वेश्चन का जो हार्ड होते हैं सिंपल होते हैं जो भी लेवल होता है वो सब सेम होता है हर जगह। इट्स नॉट लाइक कि अगर आपका कॉलेज आईआईटी बॉम्बे या फिर आपका कॉलेज एनआईटी सूरत है तो आईआईटी बॉम्बे और एनआईटी सूरत में पैसों का कि आईआईटी बॉम्बे में आपको 10 लाख का जॉब मिल रहा है बट एनआईटी सूरत में 5 लाख रुपए ही दे रहे हो, ऐसा नहीं होता है। सो ओके। बिकॉज हर जगह काफी मतलब इट्स मोर लाइक कि कंपनीज को क्या चाहिए, राइट? कि मतलब उनको किस टाइप का स्किल सेट चाहिए। अगर आप स्किल कंपनीज सेट मतलब किसी तो आप ही हो गए। कॉलेज दूसरे आपको कैसे लोग चाहिए? आप ही तो जाओगे हायर।
एग्जैक्टली, सो इट्स लाइक मतलब स्किल सेट देखते हैं लोग, राइट? ये नहीं देखते कि कॉलेज कौन सा है। सो आपका अच्छे कॉलेज से मतलब लेट्स से आईआईटी बॉम्बे से मतलब कोई बंदा जो 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 इंटरेस्ट नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, उसको सेलेक्ट कर लिया तो अल्टीमेटली इट्स योर लॉस। ओके। सो आई थिंक मैं बता देता हूँ कि मेरे टाइम पे इट्स लाइक कंप्यूटर साइंस का नहीं देखे या फिर बाकी और का भी देखे तो प्लेसमेंट जो होता है, प्लेसमेंट कॉलेजेस में, आईआईटीज में, एटलीस्ट आईआईटी बॉम्बे में 7th सेमेस्टर जो आपका होता है उसके बाद 10 दिन का ड्राइव होता है, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में होता है ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि शुरू के 10 दिन में सब लोग प्लेस हो जाते हैं या सब लोगों को जॉब ऑफर मिल जाते हैं। सो मेरे बैच में 2017 वाले बैच में 100 के करीब, लेट्स से 100 के करीब लोग थे, 100 के करीब स्टूडेंट्स थे। उनमें से मतलब 60 कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, दैट इज लाइक प्रोबेबली जहाँ पे हाईएस्ट रैंक वाले जो जेई में होते वो लोग आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ज्वाइन करते थे उस टाइम पे। तो उनमें से भी मतलब ऐसे 70-80% लोगों को जॉब मिली होगी, राइट? दैट इज जॉब मिली होगी इन फर्स्ट 10 डेज। बट वो जॉब कहाँ मिली होगी वो अलग है। सो इट्स जो टॉप कंपनियां होती है जो बोलते हैं लोग कि कंप्यूटर साइंस में गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, एसएपी एंड ऑल दोज कंपनियां जो फर्स्ट सेकेंड डेज में आती हैं, तो वो टोटल ऐसे 10-20 लोग होते हैं काउंट करके, 20-30 लोग बस। सो इट्स नॉट लाइक कि आपका एक्सपीरियंस ले लिया तो मतलब आपकी जॉब पक्की है। मतलब इट्स तो पॉसिबिलिटी कि इट्स लाइक मैंने देखा है। ऑल इंडिया रैंक 1 ने कंप्यूटर साइंस बॉम्बे में लिया और किसी ने आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद ले लिया, तो ये जो है 2-3 साल बाद इसके ऊपर सेम कंपनी में बैठा हो, ये हाईली प्रोबेबल, मतलब पॉसिबल है मतलब। पॉसिबल नहीं, मतलब ये ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। इट्स लाइक ऐसा ही है। ऐसा सो ही आई है। हैव सीन पीपल कि मतलब जो ऐसा ही है। इट्स लाइक मैंने देखा है कि मतलब जो जिनकी काफी अच्छी रैंक थी जो जेई एडवांस में, और 4 साल जिन्होंने कंप्यूटर साइंस किया, उनको उनको मतलब अननोन कंपनी या शुरू के 10 दिन में जॉब भी नहीं लगी। ऐसे लोग, ऐसे एग्जाम्पल भी हैं। और इनफैक्ट नेक्स्ट सेमेस्टर में 3-4 महीनों में भी जॉब नहीं लगी, एंड दे एंडेड अप कि जो भी मतलब कुछ नए स्टार्टअप्स, आई एम नॉट सेइंग स्टार्टअप्स आर नॉट सॉट आफ्टर, बट अननोन, रिलेटिवली अननोन जो कंपनी होती है जहाँ पे मतलब प्रिफर्ड कंपनियां नहीं होती, वहां पे भी लोग ज्वाइन करते हैं फिर। सो मजबूरी में जो इट्स ऑलमोस्ट, हाँ, सो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपका अच्छा रैंक आ गया तो फिक्स है कि ओके आपकी तो लाइफ शॉर्ट है। तो वो तो बिल्कुल नहीं है। एंड मोस्टली जो मेरे कलीग्स हैं, जो मतलब मेरे कलीग्स या मेरे दोस्तों से जिनसे बात करता हूँ, उन लोगों का ऐसा नहीं है कि सब लोग आईआईटी से हैं, हार्डली कुछ लोग होते हैं। बट हर टाइप के कॉलेज से होते हैं, मतलब एनआईटीज हो गया, ट्रिपल आईटीज हो गया, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज जो स्टेट लेवल की होती है वहां से हो गए। कुछ लोग एमटेक करके आए हुए होते हैं, कुछ लोग कुछ और स्टडीज करके आए होते हैं। तो इट्स ऑल अप टू कि मतलब तुम लोग क्या सीखते हो वो 4 साल में, राइट? और उससे मतलब आपका आगे का जॉब वाला पर्सपेक्टिव बनता है। सो वाह, बस काफी लंबा हो गया, एक दो छोटी छोटी सी बातें बचती है। ओह मैन, लाइक 2 घंटे हो गए 2 घंटे almost हो गए क्या? अपन को बात। कम बट या लगा। इट्स लाइक इंटरेस्ट। कम लग रहा है ना? हाँ। बट आई थिंक अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स अपन को कवर करने थे, वो नहीं हुए होंगे, आई गेस, नॉट कोई श्योर। नहीं। एक दो छोटी मोटी, आपके पास है टाइम थोड़ा सा और? हाँ हाँ, मैं फ्री, मतलब फ्री है पूरा। ओके। एक तो थोड़ा सा ना, जो कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि साहब मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं उनको बोलता भाई इंटरेस्ट होने के लिए पहले तुझे पता तो होना चाहिए चीज क्या है ये। एग्जैक्टली। तो ये थोड़ा सा एक समझने वाली बात है, तो इस पे आपको कुछ कहना हो तो? हाँ, मतलब मैंने एक्चुअली यह सेम पॉइंट पहले भी टच किया था हाँ कि हाँ। एक्सपीरियंस करना जरूरी है, कि मतलब एक्सपीरियंस। पहले से तो क्या पता होगा कि ये अच्छा लगता है या नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल मेरे केसेस में बहुत सारे, मतलब अभी तक बहुत सारी जगह पे ऐसा हुआ है कि अ, मतलब मुझे पता ही नहीं है कि क्या है, बट somehow sometimes you want to experience it and only after that you say कि ओके अभी करते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ठीक है, मतलब ये सोच के ही भूल दिया कि अरे यार ये तो नहीं होगा। एंड आई थिंक सेम गोज फॉर, मतलब जब मैं ये ट्रिपल का प्रिपेयर कर रहा था, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ओके जेई का एक्सपीरियंस करके देखते हैं, तैयारी करके देखते हैं, बाद में देखते हैं कि क्या होगा। सो आई थिंक
और एक्सपीरियंस वाली चीज मतलब इट्स नॉट नेसेसरली योर ओन एक्सपीरियंस, बट बाकी दूसरे लोगों से भी हेल्प कर सकते, बात कर सकते अपने टीचर्स से, बिकॉज उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता। सो बिकॉज मैंने तो मतलब आप लोगों से पूछा था कि कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना है, कौन सी ब्रांच लेनी है एंड ऑल। सो लाइक लोगों को पता होता है, तो उनसे भी बात कर सकते हो आप, इसलिए मेंटर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे। ठीक है। अब आगे आपका, अभी तो उबर में आप जॉब आप लोगों को हायर करने जा रहे हो, चेक करोगे उनको कंप्यूटर साइंस कितनी आती है नहीं आती है। टफ प्रॉब्लम पूछना, बिल्कुल रगड़ देना, मतलब सही है ना। हाँ यूजुअली मतलब जो भी आईआईटी दिल्ली जाओ तो जो थोड़ा भी प्यार से यूजुअली बात कंपनी करो। मैं कह रहा हूँ आईआईटी दिल्ली जाओ तो प्यार से बात आईआईटी दिल्ली आपका थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है आईआईटी दिल्ली के लिए, करो। हाँ हमारा नहीं है। मतलब हम आईआईटी मतलब आईआईटी बॉम्बे में पढ़े वाले लोगों का यूजुअली आईआईटी दिल्ली वालों के साथ सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता है, एंड अदर वे अराउंड आल्सो। तो लास्टली श्योर। अमित, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस चीज के? अब आप रियल जिंदगी की और ज्यादा रियलिटी में जाने वाले हैं। और ज्यादा रियलिटी क्या होती है हमें, इस पे तो देखिए अपन पॉडकास्ट तो नहीं कर पाएंगे, कभी अकेले मिलेंगे तो बात करेंगे। किस चीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहा हूँ, आपकी शादी होने वाली है, और जरूर बुलाएंगे ना, मुझे ऑफ कोर्स बुलाएंगे सर, ना। मतलब आपको तो आना ही है। थैंक यू, थैंक यस यू, डेफिनेटली। थैंक यू, थैंक यू। तो आप लोगों को आई होप काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी इंस्पिरेशन मिली होगी मिस्टर अमित मालव से बात करके। मेरे लिए हमेशा इंस्पायरिंग रहे ये। कहने को मेरे स्टूडेंट हैं, बट मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है। स्टूडेंट टीचर तो एक टाइम की बात होती है, मेरे लिए भी इंस्पिरेशन रहे बहुत ये। तो आगे भी मैं कोशिश करूँगा आपको ऐसे ही पर्सनैलिटीज से मिलाने की। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अमित। थैंक यू सर, ऑनर टू बी ऑन योर फर्स्ट पॉडकास्ट। हाँ, आप मेरे आई होप पहले गेस्ट हैं। कंटिन्यू लेट्स सी आप इफ आई कैन लोगों को कंटिन्यू। ऐसे ही इंस्पायर करते रहो और लोगों को सिखाते रहो। आई थिंक आपने तो कितनी लाइफ टच की है, सो इस आई थिंक इस मीडियम से आप और ज्यादा लोगों के करीब जा सकते हो, और ज्यादा लोग आपको देख सकते हैं और नॉलेज शेयर कर सकते हैं, ये वाली चीज। सो आई थिंक काफी हेल्पफुल रहेगा स्टूडेंट्स एंड बाकी और भी लोगों के लिए। सो आई होप यू कंटिन्यू दिस एंड इट ग्रोस। थैंक यू, थैंक यू, आई विल डेफिनेटली ट्राई। या